Hi guys, good morning. So yesterday we completed with one very interesting, very simple chapter that was cost sheet. Correct है एकदम? Yes. और आज हम लोग शुरू करेंगे अपने मॉड्यूल 1 का लास्ट चैप्टर दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम. ऐसे है कि मॉड्यूल के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ मैं अपने जो 3 मॉड्यूल्स होंगे ना उसके हिसाब से जो अपना ये 6th चैप्टर होगा दैट विल बी द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस मॉड्यूल, है ना. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आएगा आपको ये चैप्टर पढ़ने में. कोई भी मतलब डिफ़िकल्टीज मतलब बहुत कम है इसके अंदर, मतलब वेरी टू मच फन इन दिस चैप्टर. सो हम लोग जो पढ़ रहे हैं आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे. ध्यान देना रे, फोन में मत खेलना भी. इस चैप्टर में आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसकी थ्योरी पढ़ने वाले हैं. उसको पूरा एंड टू एंड हम लोग समझने वाले हैं. बराबर. आपको जो भी डिफ़िकल्टीज क्वेरीज आएगी जब मैं समझा रहा हूँ वो आप मुझे पूछिएगा. पूरा थीम इस चैप्टर का सेट हो गया ना, उसके बाद कल से लेके 2 से 3 दिन हम लोग उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. बराबर. प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, ये अपना मॉड्यूल खत्म हो गया. वी गो टू द नेक्स्ट मॉड्यूल देन. करेक्ट है एकदम? यस. सो लेट अस स्टार्ट. एकदम आराम से ध्यान से सुनते रहना. जितना अच्छे से सुनोगे उतना बेस्ट होगा अपने लिए. एंड मेक श्योर इफ यू डोंट गेट एनी जर्नल एंट्री, इसमें जर्नल एंट्रीज होंगे. इफ यू डोंट गेट और अंडरस्टैंड एनी जर्नल एंट्री यू हैव टू मेक श्योर यू आस्क मी अगेन. ये चैप्टर मैंने जैसे कल कहा था बच्चों को पल्ले पड़ता नहीं है, फुल ऑफ जर्नल एंट्रीज है ये. बराबर. तो हम लोग उसको बहुत अलग तरीके से बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम लोग उसको पढ़ेंगे. करेक्ट है एकदम? सो प्लीज एकदम मन लगा के ध्यान से सुनिएगा. ओके. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर जिसका नाम क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम. अभी आपने नोट कुछ भी नहीं करना है, अभी सिर्फ और सिर्फ मेरे को सुनना है. बराबर. और कोशिश मत करना सोने के बीच में. हाँ, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क दे रहा हूं मैं आपको. सो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम. अब यहां पे आप समझने की कोशिश करो वेयर वी स्टैंड टुडे. देखिए, हमने सबसे पहले आए और बेसिक अबाउट कॉस्ट क्या होता है वो हमने पढ़ा. व्हाट एग्जैक्टली कॉस्ट आर ये हमने स्टडी किया. करा कि नहीं करा? यस. उसके बाद हम लोग आए और उन एक एक कॉस्ट का कैसे वैल्यूएशन करना है, बराबर, कैसी ट्रीटमेंट करनी है वो हमने पढ़ा. वी स्पोक अबाउट मटेरियल, वी स्पोक अबाउट लेबर, वी स्पोक अबाउट ओवरहेड्स. ये बातें हमने करी. फिर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स ये चैप्टर्स होने के बाद फिर हमने वो कॉस्ट को डिराइव करने के लिए हमने कॉस्ट शीट बनाई, एक स्टेटमेंट बनाया. बराबर के नहीं? और फिर हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हुए प्रॉफिट डिसाइड करके हमने सेलिंग प्राइस डिसाइड करी थी. ये हमने एक्टिविटी कहाँ करी थी? कहाँ करी थी? कॉस्ट शीट के अंदर. अब ये पूरा का पूरा जो आपने एक स्टेटमेंट बनाया, बराबर, इसका कहीं ना कहीं अकाउंटिंग तो करना पड़ेगा ना. बराबर के नहीं? सो उसको अकाउंट फॉर कैसे करें, उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास करें, उसके लेजर्स कैसे बनाएं, और फिर उसके बेसिस पे उसका ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएं, ये अब हमको सीखना है. सी, अभी तक हमने क्या कर लिया, पूरा का पूरा उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग ले ली, हर एक एलिमेंट के बारे में उसका स्टेटमेंट बना लिया. अब किसकी बारी आएगी? उसका अकाउंटिंग करने के लिए. किसकी बारी आएगी? उसकी अकाउंटिंग करने के लिए. सो दैट इज व्हाट द नेक्स्ट चैप्टर टुडे वी आर डिस्कसिंग. कॉस्ट को कैसे अकाउंटिंग करना और जैसे अकाउंटिंग करना वो सिस्टम को हमको पढ़ना है. आई बात समझ में? यस. जब हम लोग सिस्टम्स की बात करते हैं, सो वी हैव 2 सिस्टम्स अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग. 2 सिस्टम्स है. सिस्टम नंबर 1 वी टॉक अबाउट इज द इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, एंड नंबर 2 वी टॉक अबाउट इज द नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम. कौन से 2 अकाउंटिंग सिस्टम है? इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम. एकदम आराम से मन लगा के ध्यान से सुनते रहना. सर, व्हाट इज इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम एंड व्हाट इज नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम? दोस्तों, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम वो अकाउंटिंग सिस्टम होता है जिसमें आप फाइनेंशियल एज वेल एज कॉस्ट, जो अकाउंटिंग है वो आप क्या करते हो? फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, दे आर व्हाट डन टुगेदर. समझ पा रहे हो?
they are what? Done together, integrated. They are maintained in the same set of books. उसे हम लोग क्या कहेंगे? इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, जहां पे कॉस्ट और फाइनेंशियल आइटम्स साथ में रिकॉर्ड होते हैं. उस टाइप के अकाउंटिंग सिस्टम को हम लोग क्या नाम देंगे? इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम. सिंपल है, नाम क्लियर रहेगा. इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मतलब मर्ज्ड, इंटीग्रेटेड मतलब मिक्स्ड, इंटीग्रेटेड मतलब टुगेदर. व्हाट टू थिंग्स आर देयर टुगेदर? एक तो कॉस्ट तो है ही, कॉस्ट के साथ साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दोनों चीजें साथ में कर रहे हैं. आई बात समझ में? यस. नॉन इंटीग्रेटेड ऑब्वियसली फिर अब क्या हो जाएगा? नॉन इंटीग्रेटेड मतलब वेयर द फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग is done together? No, is done separately. समझ रहे आप बात को? It is done what? Separately. They are not integrated. They are non-integrated. Clear है एकदम बात? बोलो हाँ या ना? Yes. So ये दो बातें हम लोग समझ रहे. पहले चैप्टर के नाम ये मैं लिखाऊंगा सब, डोंट वरी, तुम्हारे लिए एकदम अच्छे से लिख रहा हूँ. बहुत लिखना है तुमको आज. So पहले पूरा समझना है, पूरा समझ के होने के बाद आप लिखो, बराबर ना? पहले दिमाग भरो, राइट? ओके. सो इंटीग्रेटेड मतलब समझ में आया? नॉन इंटीग्रेटेड मतलब क्या है? समझ में आया? यस, वेरी गुड. अब बात होती है कि सर हम लोग अल्टीमेटली ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं? फाइनेंशियल में ही कर लेते ना, ये अलग से फाइनेंशियल कॉस्ट ये अलग से रिकॉर्ड वगैरह करने की क्या जरूरत थी? बराबर. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब हम लोग कहते हैं ना कॉस्ट को अकाउंट फॉर करना है, सो इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि सर कॉस्ट को अकाउंट करने के लिए हम लोग फाइनेंशियल के माध्यम से भी, हम लोग हमारे फाइनेंस में भी इसको अकाउंट फॉर करते हैं. आप लोग दिखाते हैं ना डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आपने पढ़ी होंगी ना, AS2 इन्वेंट्री, बराबर के नहीं? जिसमें आपको बोला जाता है कि इट इज कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर. उसके हिसाब से आप फाइनेंस में उसकी अकाउंटिंग कर देते हो. और ये अकाउंटिंग आप क्या करते हो? आप इसको डिस्क्लोज करते हो. बोलो यस और नो. आप इसे क्या करते हो? डिस्क्लोज करते हो. ये यूजर्स एट लार्ज, कंपनी के स्टेक होल्डर्स, ये उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि ये जो इन कंपनी के पास स्टॉक है उसकी क्या कीमत है. ये यूजर्स तक पहुंचता है, ठीक है? और ऑब्वियसली ये डिस्क्लोजर कि वेदर कॉस्ट कितना है, बराबर, ये कॉस्ट कितना है या उसका रियलाइजेबल वैल्यू कितना है, यही हम लोग जो भी लोअर रहेगा वो डिस्क्लोज करते हैं, बराबर. बट आप समझिएगा अभी जब हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे ना, कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करेंगे ना, कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं अकाउंटिंग करेगा ना, तो मेरे पास, आप समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, मेरे पास क्या डेटा अवेलेबल है? मेरे पास मटेरियल है, मेरे पास लेबर है, मेरे पास एक्सपेंसेस है, मेरे पास ओवरहेड्स है, बराबर. हर एक आइटम, हर एक प्रोडक्ट का कितना कितना चार्ज लगेगा वो सब मेरे पास होगा. इंडिविजुअली हर एक की कितनी कॉस्ट होगी वो मेरे पास होगा. बोलो यस और नो. सो आप समझने की कोशिश करो, क्या मैं ये इंडिविजुअल मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, मैं एक प्रोडक्ट के लिए कितना इनकर करता हूं? क्या मैं चाहूंगा क्या मैं चाहूंगा कि ये बाहर वाले लोगों तक ये इंफॉर्मेशन मेरी पहुंच जाए करके? मैं ये डिस्क्लोज कर दूंगा, ओके कॉस्ट और एनआरवी हमारे पास कितना का स्टॉक पड़ा हुआ है ये है. बट अब मुझे बताओ, विल आई बी इंटरेस्टेड, विल आई बी कीन ऑन डिस्क्लोजिंग मटेरियल कितने का लगता है, लेबर कितने का लगता है, एक्सपेंसेस कितने के लगते हैं, ओवरहेड्स? मतलब इन शॉर्ट तुम तो इनडायरेक्टली आपके बिजनेस के ट्रेड सीक्रेट्स ही बता दोगे. बोलो यस और नो. यस. बट हमको इसका अकाउंटिंग करना जरूरी भी है क्योंकि हमको अल्टीमेटली कॉस्ट कंट्रोल करना है. बोलो यस और नो. और कॉस्ट कंट्रोल कहाँ करेंगे? तो पहले हम लोग कॉस्ट कंट्रोल के लिए हमारा खर्चा कितना कहाँ हो रहा है वो हम लोग को मालूम होना चाहिए. फिर हम लोग वहाँ पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. तो कॉस्ट अकाउंटिंग करना भी जरूरी है. बट फिर अगर रिपोर्टिंग की बात करें तो रिपोर्टिंग में कहे तो ये जो है ये किसके लिए है? ये एक्सटर्नल यूजर्स के लिए है. बोलो यस और नो. ये किसके लिए है? एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, एक्सटर्नल पार्टीज के लिए है ये. बट यहाँ पे इन सब का अकाउंटिंग ये किसके लिए? मैनेजमेंट के खुद के लिए है. ये किसके लिए है? इंटरनल यूजर्स के लिए. वो डिसाइड कर सकते हैं, समझ रहे,
कि कहाँ पे कितना ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है, तो उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, किसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं विदाउट सैक्रिफाइसिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. बोलो yes or no? Yes. So therefore it is important for us to do the finance accounting as well and do the cost accounting as well. बराबर के नहीं? बट जो दोनों चीजें साथ में करते हैं उसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड, और जब अलग अलग करते हैं उसे हम लोग उसे कहते हैं नॉन इंटीग्रेटेड. आई बात समझ में? यहां तक कोई क्वेरी है आपको? सिंपल है एकदम, बोलो यस. सो स्टेप बाय स्टेप एकदम आराम से मेरे साथ ही रहना, बिल्कुल भी कोई घाई नहीं करना. ये पूरा का पूरा जितना भी यहां पे आपको नोट्स में दिखेगा, बराबर, उसकी पूरी की पूरी एकदम इज्जत में हम लोग उसकी समरी बनाएंगे, ताकि आपको ये टॉपिक कभी भी आगे चल के अगर रिवाइज करने का मन करे और आपको ये अगर कुछ भी याद नहीं आए तो ये समरी आपके पास रहेगी, जिससे आप क्विकली एक बार उसको गो थ्रू करोगे, आपको सब याद आ जाएगा व्हाट वी डिस्कस्ड इन द क्लास. ओके, सो एकदम आराम से ध्यान से सुनना. टू ऑपरेट बिजनेस ऑपरेशंस एफिशिएंटली एंड सक्सेसफुली, it is necessary to make appropriate use of accounting system. Such system should state in clear terms whether costs and financial transactions be integrated or kept separately. That is what non-integrated. आप देख रहे हो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल मैंने आपको बस बताया था इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है और नॉन इंटीग्रेटेड उन्होंने ये पैराग्राफ में समझाया है. समय बचाना है अपने को, राइट? उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट, नॉन इंटीग्रेटेड की. अब आपको तो मालूम पड़ गया ना इंटीग्रेटेड क्या होता है और नॉन इंटीग्रेटेड क्या होता है. अब हम लोग एक एक चीज को डिटेल में स्टडी करेंगे, और जो आपको मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आएंगे वो इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे, ठीक है ना. सो हमारा स्ट्रक्चर क्या होने वाला है सर, फर्स्ट हम लोग नॉन इंटीग्रेटेड पढ़ेंगे, फिर हम लोग इंटीग्रेटेड पढ़ेंगे. इन दोनों अकाउंटिंग में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होएगा ना, तो वो डिफरेंस क्यों आया तो उसका क्या करेंगे हम लोग, रिकंसिलिएशन. तो इस चैप्टर में बकायदा हम लोग को सिर्फ 3 टॉपिक स्टडी करने हैं, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग और इन दोनों में रिकंसिलिएशन. इसके अलावा एक और कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है इस चैप्टर में. इतना सिंपल है ये चैप्टर. सही है एकदम? यस. सो लेट अस टॉक अबाउट नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम. इट इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच सेपरेट लेजर्स आर मेंटेन्ड. देखो जम रहा है क्या आपको? Separate ledgers are maintained for cost and financial accounts. सही है? बोलो बच्चों. Separate ledger वो लिखा है क्या मैंने? The accounting is done separately. या पन्ने लिखा हुआ है. Okay. It is also referred to as the cost ledger accounting system. मतलब मेन अपना फोकस क्या होगा? Cost accounting पे. So it is therefore also called as what? Cost ledger accounting system. आगे बढ़ते हैं. Under such a system, एक एक लाइन बहुत केयरफुली पढ़ना, क्योंकि उसके बाद अपने को जर्नल एंट्रीज पढ़ने हैं बहुत सारे, बराबर. और जर्नल एंट्रीज जो आप नॉर्मल अकाउंट्स में करते हो वैसे ही होंगे, बट अकाउंट्स के नाम अलग अलग होंगे, बराबर. तो शायद आप वहां पे कंफ्यूज हो सकते हो, वहां पे आप घूम सकते हो, बट मैं आपको कहीं छोड़ूंगा नहीं रास्ते में, बराबर. पूरे एंड तक लेके जाऊंगा, पूरी जर्नी कंप्लीट करेंगे, ठीक है. सो ध्यान से सुनना, एक एक लाइन एक एक वर्ड केयरफुली पढ़ना. अंडर सच अ सिस्टम, cost accounts restrict itself recording only those transactions relate to the product or service being provided. मतलब क्या कहेंगे हम यहां पे नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में, हम यहां पे नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ किसका अकाउंटिंग करेंगे? in relation to a product or a service which is being provided. बाकी फलाना डिमकाना इंटरेस्ट एक्सपेंस, समझ रहे बात को? अरे हेलो, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डिविडेंड, टैक्सेशन, इन सब का अपने को कोई भी लेना देना नहीं है. एक प्रोडक्ट है, एक सर्विस है, उसको देने के लिए आपको कितना खर्चा लगा, सिर्फ उन्हीं खर्चों को रिकॉर्ड करना हमारा यहाँ पे नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में इंटरेस्ट रहेगा. आई बात समझ में? एक बार वापस से वो लाइन पढ़ेंगे. अंडर सच अ सिस्टम द कॉस्ट अकाउंट रिस्ट्रिक्ट्स इटसेल्फ टू रिकॉर्डिंग ओनली दोस ट्रांजैक्शन व्हिच रिलेट टू द प्रोडक्ट और टू द सर्विस. आर वी गुड? यस. ओके. नेक्स्ट, आइटम्स ऑफ एक्सपेंस which have a bearing with sales or production, or for that matter any other item which are under the factory management are the ones dealt in such accounts.
मतलब बेसिकली इफ यू रिमेंबर ऑल द आइटम्स विच वी स्टडीड अंडर अ कॉस्ट शीट, अरे आप समझ रहे हो क्या? देखो ना, आइटम्स ऑफ एक्सपेंस विच हैज अ बेयरिंग विद द सेल्स और द प्रोडक्शन. अगर अपन कॉस्ट शीट की बात करें, मटेरियल, लेबर, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस gives us the prime cost. It is related to the production. You add factory overheads, it is related to the production. Then material is gone to WIP. फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड फिर वर्क्स कॉस्ट मिलने, नेट वर्क्स कॉस्ट मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हम लोग ऐड करते हैं एंड देन वी गेट व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो जो भी खर्चे प्रोडक्शन और या उससे रिलेशन रखते हैं वो भी खर्चे ऐड करें ना. मतलब हैविंग अ बेयरिंग का मतलब क्या कहेंगे हम लोग, डायरेक्ट नेचर के तो ऐड करेंगे ही करेंगे, बट इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे भी हम लोग ऐड करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में. बोलो यस और नो. सिर्फ प्रोडक्शन नहीं तो वो कहता है सेल्स. तो आपने देखो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आपने जोड़े थे, आपने देखो आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जोड़े थे, आपने मार्केटिंग के ओवरहेड्स जोड़ लिए थे, जोड़े थे कि नहीं? सो हमको कौन से खर्चे जोड़ने हैं, जो खर्चे प्रोडक्शन और सेल्स के लिए उस प्रोडक्ट के बने गए हैं वो खर्चे हम लोग इसमें जोड़ेंगे. आर वी गुड? पक्का? यस. सो ये बात हो गई. सो दिस लीड्स टू एक्सक्लूजन ऑफ सर्टन एक्सपेंसेस. लाइक इफ यू रिमेंबर कॉस्ट शीट में भी अपन ने इसके लिए इंटरेस्ट, बैड डेट्स, गुडविल, ये सब चीजों को अपन ने, वो याद है ना, एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, उसके एक्सक्लूजन आपको लिखाए थे, क्योंकि हम लोग को वो आइटम्स कंसिडर करने नहीं है कॉस्ट के लिए. क्योंकि क्या वो आइटम्स, ध्यान से सुनना, क्या वो आइटम जैसे कि इंटरेस्ट, क्या ये प्रोडक्शन या सेल्स के लिए है क्या? नहीं. बैड डेट, क्या ये प्रोडक्शन या सेल का खर्चा है क्या? नहीं. सर ये उसके बाद का है, ये उसके बाद का है. एंड रेवेन्यू इनकम फ्रॉम अदर देन सेल ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब क्या, इंटरेस्ट इनकम मिल गया आपको, डिविडेंड इनकम मिल गया आपको, डिविडेंड पेड हो गया, क्या ये सब बातें हम लोग कंसीडर करेंगे क्या? नहीं. हम लोग इस कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में सिर्फ वही और वही कॉस्ट को कंसीडर करते हैं जो, बोलो ना, जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसे बेचने के लिए जो खर्चे हम लोग करते हैं सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे. आई बात समझ में? यस, वेरी गुड. It contains fewer accounts when compared with financial accounting. एक बात बहुत अच्छी है, कम अकाउंट्स है. ठीक है, देखेंगे, आएंगे उसके ऊपर. Items of accounts which are excluded are represented. जो भी accounts आप exclude करोगे, they are represented by cost ledger control account, also known as the general ledger, also known as the general ledger कंट्रोल अकाउंट. आई बात समझ में? ऑल्सो नोन एज व्हाट? जनरल लेजर, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि ये हम लोग कॉस्ट को अकाउंट कर रहे हैं. सो जो आइटम्स वहां नहीं आते हैं वो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में डालेंगे. ठीक है, अब यहां पे आप समझने की कोशिश करना, ये इंपॉर्टेंट लेजर्स दिए गए हैं. स्टार्टिंग में मैं कह रहा हूं अभी से, कोई भी चीज जब नहीं होती है थोड़ा वो डायरेक्टली पल्ले नहीं पड़ता, डायरेक्टली स्ट्रेट नहीं जाता, थोड़ा वो यहाँ घूमेगा, और जैसे जैसे एंड तक पहुंचेंगे ना तब जाके वो पूरी मिस्ट्री वो क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी. हिमांशु आप फोन रख देना बेटा, नहीं तो कसम से बोल रहा हूँ मैं एक दिन भी बैठने नहीं दूंगा. अभी मेरे पेशेंस लेवल बहुत टेस्ट कर रहा है. तो हम लोग को क्या करना है कि पहले आराम से बाकी सारी चीजें हम लोग को स्टडी करनी है, फिर धीरे 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 करते जब क्लाइमैक्स पे पहुंचेंगे ना, दैट टाइम यू विल फील कि हाँ पिक्चर बहुत अच्छी थी. बराबर. अभी तो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं ना. बराबर. जब पिक्चर स्टार्ट होती है तो क्या होता है, कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, तो पता नहीं चलता इस कैरेक्टर का क्या रोल होगा, उस कैरेक्टर का क्या रोल है. ध्यान से सुनना, नहीं तो स्टार्टिंग में ही आप मन बना बैठोगे, अरे यार कुछ समझ नहीं आ रहा, सर बोले तो जा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा. होएगा ऐसे, समझने की कोशिश करना. बट ये अभी आपके सामने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. बराबर. तो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होएगा और फिर जब साथ में आ जाएंगे इकट्ठा कैरेक्टर, एक ब्यूटीफुल स्टोरी बनेगी और फिर वो क्लाइमैक्स में मजा आएगा, है ना. सो एकदम थोड़ा पेशेंस रखना, एकदम बी वेरी पेशेंट एंड लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है ना. ओके.
सो अभी तक हमने सिंपल से अगर बात करें, बाकी सारी बातों को छोड़ दे, तो हमने क्या देखा, नॉन इंटीग्रेटेड में कॉस्ट और फाइनेंस अकाउंट अलग अलग होता है। सिर्फ वही खर्चों को रिकॉर्ड करो जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को आपको बेचने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए लगते हैं, करेक्ट है। इसके लिए कुछ आइटम्स हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, और वो जो एक्सक्लूड करते हैं वो आते हैं कौन से अकाउंट में, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट या कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कुछ आइटम्स हम लोग एक्सक्लूड करते हैं और वो एक्सक्लूडेड आइटम्स कहाँ आएंगे? वेरी गुड, एकदम आसान है, बोलो यस और नो? यस, ओके। इंपॉर्टेंट लेजर्स आर, ध्यान से सुनिएगा। पहला लेजर जो हम लोग बात करेंगे, देखिए 4 लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कॉस्ट लेजर, स्टोर लेजर, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर एंड देन फिनिश गुड्स लेजर। ये लेजर्स 4 मेन है, इंपॉर्टेंट है। ये 4 किरदार है, ये कहानी के 4 कैरेक्टर है जो आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। ये लेजर्स है, लेजर बनाने हैं इसके, ओके यस। सो ध्यान से सुनना, कॉस्ट लेजर होता क्या है? कॉस्ट लेजर मतलब, अब ध्यान से सुनना, जब हम लोग यहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे, जब हम लोग यहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे, सो हमने अकाउंट्स में पढ़ा है कि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं? 3। कौन से होते हैं वो? एक होता है रियल, फिर दूसरा होता है पर्सनल एंड तीसरा होता है नॉमिनल। समझ रहे बात को? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। मुझे एक बात बताओ, ये 3 टाइप के अकाउंट होते, करेक्ट है ना? बोलो यस और नो? यस। आपको आइडिया है ना ये 3 टाइप के अकाउंट होते हैं? क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम लोग अकाउंट्स ऑलरेडी पढ़ते हैं, बस अब अपने को वहां से शिफ्ट होना है कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए। सो कुछ चीजें हम लोग को उसके बेस लेके चलना पड़ेगा, बराबर के नहीं? सो ध्यान से सुनना बच्चों, मुझे बताओ कैश ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। एसेट ये कौन सा अकाउंट है? डेटर ए का अकाउंट, डेटर बी का अकाउंट, हाँ पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल कैसे बोलते? कुछ भी, मिस्टर ए मिस्टर बी डेटर है ना वो, हाँ हाँ। तो वो कौन से अकाउंट हो गए? पर्सनल अकाउंट। यू अंडरस्टैंड ना? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, एंड फिर जो भी खर्चे बुक होते हैं वो कौन से अकाउंट में होते हैं? वेरी गुड। एक गहरी सांस लो, अभी छोड़ो। मुझे बताओ रियल, पर्सनल, नॉमिनल, इन तीनों में खर्चे बुक करने वाला अकाउंट कौन सा? श्योर हो आप लोग? पक्का? सो अपन यहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, मतलब विल बी फोकसिंग अपॉन विच अकाउंट? बहुत बढ़िया, एकदम आराम से जाते रहना। हम लोग कौन से अकाउंट पे फोकस करेंगे? नॉमिनल। तो हम लोग को रियल, पर्सनल से कोई भी लेना देना नहीं है, बराबर के नहीं? सो जब कभी हम लोग कोई भी एंट्री पास करेंगे, मतलब अ सिंपल एग्जांपल, अगर मैं मटेरियल परचेज करता हूं, स्टेप बाय स्टेप, मैं अगर मटेरियल परचेज करता हूं तो मैं नॉर्मल अपने अकाउंट्स में एंट्री क्या पास करता हूं? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट। या तो क्रेडिट पे लिया होगा तो कौन सा अकाउंट में? टू क्रेडिटर अकाउंट। वो कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल। अब मुझे बताइए, मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग में किससे संबंध है? एक्सपेंस है ना? तो मुझे वो किससे खरीदा, कैसे खरीदा, क्या खरीदा, उसका कोई मेरे को लेना देना है क्या? समझो, मैं बहुत लॉजिकली एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहा हूं मैं, बोलो। सो मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग करना है ना, सो आई विल बी कंसर्न विथ विच अकाउंट? इम्पर्सनल अकाउंट, मतलब खर्चे का अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। सो मैं यहां पे इन दोनों अकाउंट्स पे मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है, मेरे को नहीं इसके बारे में अकाउंटिंग करना है। बोलो यस और नो? बट सर आपको तो एंट्री डबल एंट्री पे करनी पड़ेगी। आज तक हम लोग क्या करते थे, मटेरियल परचेज, डायरेक्ट एक स्टेटमेंट लिख दिया मटेरियल, सिंगल एंट्री हो रही थी अपनी। अब यहां पे डबल एंट्री पे काम कर, अकाउंटिंग बोला तो डबल एंट्री, दूसरा इफेक्ट देना पड़ेगा। आज तक आप कॉस्ट शीट बनाए, एक स्टेटमेंट बनाए, क्या किया? दिखा मटेरियल, सिंगल मटेरियल लिख दिया, खत्म। दूसरा इफेक्ट कहां जाता है?
तो दूसरा इफेक्ट, अगर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग करें, कौन सा अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग करें, तो कहां जाएगा वो एक तो कैश में जाएगा या तो वो क्रेडिटर में जाएगा। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं? बोलो पक्का पक्का? यस। बट अब हम लोग को कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग किसके बारे में फोकस करेंगे? नॉमिनल। और हमको कोई भी रियल पर्सनल के बारे में लेना देना है क्या? नहीं। तो सर बट वो डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए वो अकाउंट में, कौन से अकाउंट में डाले? बराबर के नहीं? तो जो भी आइटम्स एक्सक्लूड करते हैं, जो भी आइटम्स एक्सक्लूड करते हैं वो कौन से अकाउंट में जाएंगे? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। बोलो यस और नो? बोलो यस और नो? यस। सो इसीलिए नॉमिनल अकाउंट रहेगा, बराबर के नहीं? बट उसका जो दूसरा इफेक्ट, जो नॉर्मल अपन अकाउंटिंग एंट्री में अगर वो रियल या पर्सनल अकाउंट में जाता है, सो हम लोग उसको पोस्टिंग कहां करेंगे? सो हम लोग उसे पोस्टिंग करेंगे जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, ऑल्सो नोन एज AKA। AKA का मतलब समझते हो? AKA, ऑल्सो नोन एज, बराबर के नहीं? क्या बोलेंगे उसको? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्लियर एकदम? बोलो हाँ या ना? यस। वेरी वेरी सिंपल। सो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। एक एक बेस है, मतलब आप समझ लो, ये जो मैं आपको इतना स्लो पढ़ा रहा हूं ना, शायद आपको लगता होगा सर आज कितना टेम्पो स्लो है अपना। ध्यान से सुनना, जब आप CPT में थे या 12th में या 11th में फर्स्ट टाइम जब आप अकाउंट्स पढ़ रहे थे, ऐसे ही स्लो स्लो पढ़ाया जा रहा था कि भाई ध्यान में रखना 3 गोल्डन रूल होते हैं, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। कितना आपको रिवाइज करते थे, तब जाके आज वो आपको एंट्रीज एकदम कंफर्टेबली आती है। सिंपल सी बात है, यही मुझे भी ये स्लो जाना पड़ेगा क्योंकि ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये अलग है, तो मुझे इसको अच्छे से आपके बॉडी के अंदर डालना पड़ेगा। सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी फोकस्ड, वेरी अटेंटिव इन क्लास। वर्चुअल वालों आप भी। सो कौन से अकाउंट, जो भी अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जहां पे भी अपना खर्चा बच्चों रियल या पर्सनल अकाउंट में जाता है, वो हम लोग कहां पे पुट इन करेंगे उसको? जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट या तो अपना कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, वन एंड द सेम। बोलो हाँ या ना? यस। सो यहां पे हम लोग जो फर्स्ट लेजर है वो कौन सा है? कॉस्ट लेजर। अब अकाउंट कौन सा हो गया? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो उसका लेजर जब बनेगा तो उसका नाम क्या देंगे? कॉस्ट लेजर। अरे बोलो ना? यस, एकदम सही है। बोलो बच्चों जी। सो दिस इज अ प्रिंसिपल लेजर of the cost department in which impersonal accounts are recorded। अब अगर मैं पहले ये डायरेक्ट पढ़ा देता इम्पर्सनल अकाउंट्स, वहीं बच्चा हैंग हो जाता, वही फ्लैट हो जाता। मालिक ये इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है? आई बात समझ में? हम यहां पे इम्पर्सनल मतलब कौन सा? एक तो रियल और पर्सनल, नॉमिनल नहीं, रियल और पर्सनल, वो हम लोग कॉस्ट में रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं। तो उसके बजाय नाम कहां डाल देंगे? क्या डाल देंगे? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। आ रही बात समझ में आपको? बोलो यस और नो? एक सिंपल एग्जांपल देखो, इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है, लॉजिक के साथ जाना है, बिल्कुल भी रटना नहीं है अपने को इसको। अगर फिर मैं ये लॉजिक के साथ अगर जाऊं आगे, देखिए अपने पास ये स्कीम ऑफ एंट्रीज है, अलग अलग जर्नल एंट्रीज है। वी हैव टेकन दिस विद एन एग्जांपल आल्सो। सो आपको क्या दिखता है? सबसे पहले आपको दिखेगा कि देर इज व्हाट अ परचेस ऑफ मटेरियल वर्थ ₹5,000, बी इट क्रेडिट और कैश। सो नॉर्मल अपन परचेस की एंट्री क्या पास करते हैं? आपने बोला था ये बिल्कुल भी रटना नहीं है, एक भी एंट्री, सब कुछ लॉजिक के साथ। मतलब जैसे आप लोग आज की तारीख में कैश की एंट्री देखते हो, बैंक की एंट्री देखते हो, डेप्रिसिएशन की एंट्री देखते हो, सेल या परचेज की, कुछ रटा हुआ है क्या? नहीं सर, वो अंदर से आता है लॉजिक के साथ, रूल्स के साथ, डेबिट क्रेडिट के। बोले यस और नो? कि पैसा दिया, पैसा आया, सेल किया, सेल रिटर्न हुआ, ये सब आप लॉजिक के साथ एंट्रीज पास करते हैं ना।
द सेम थिंग आई वांटेड फ्रॉम दिस, क्योंकि पूरा चैप्टर बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ यही बोलेगा, जर्नल एंट्री पास करो, लेजर पोस्टिंग बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ, जो सीपीटी में आप काम करते थे, बस यही करना है, बस कॉस्ट अकाउंट से रिलेटेड है। इसके आपको 5-5 नंबर मिलेंगे, मजाक नहीं कर रहा हूं। सो एकदम आराम से एकदम मस्त सुनना। सो परचेस की एंट्री नॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्या पास करते बताइए? सुनाई नहीं आ रहा मुझे? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू, एक तो कैश या तो क्रेडिटर, बोलो यस और नो, एज द केस में भी। बट अपना कैश या क्रेडिटर के जगह पे हम लोग को अब कौन सा लेजर लिखना है? कॉस्ट लेजर। बोलो यस और नो? यस। एनी डिफिकल्टी? पक्का? नो। सो यहां पे आप अगर देखोगे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, मतलब मटेरियल कंट्रोल का यहां पे कॉस्ट में मतलब होता है एक्सपेंस। परचेस किया ना, मटेरियल परचेस किया तो मटेरियल के ऊपर एक्सपेंस किया है, कॉस्टिंग में हर खर्चे को कंट्रोल करना है ना, तो इसके लिए अकाउंट का नाम क्या हो जाता है? मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, क्योंकि दैट वाज द परचेस। बोलो यस और नो? एंड उसको कहां डालेंगे अपन? टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। सो यहां पे आप देख रहे हो टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि आप समझने की कोशिश करो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप क्या करते थे? आप क्या करते थे? उसको कैश में डालते थे या तो क्रेडिटर के नाम पे डालते थे। बोलो यस और नो? यस। बट अभी हमको वो रियल या पर्सनल अकाउंट को कंसीडर करना है क्या? नहीं करना है ना, तो हम लोग बच्चों क्या एंट्री पास करेंगे? क्या एंट्री पास करेंगे? मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, मटेरियल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, मतलब वो परचेस ही हो गया रॉ मटेरियल का, टू व्हाट? The cost ledger control account. Also we can write what? The general ledger control account. बोलो हाँ या ना? Any difficulty till here? Easy है ना जर्नल एंट्री? ये मटेरियल परचेस किया, बोलो यस और नो? बोलो यस और नो? यस। वेरी गुड। यहां पे आते हैं फिर से कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट पे। ये कहा था मैं पहले, प्रिंसिपल लेजर में कॉस्ट लेजर क्या है वो आपको पढ़ा दिया। बोलो यस और नो? यस। अब उसका अकाउंट की बात करेंगे, प्रिंसिपल अकाउंट, वो प्रिंसिपल लेजर हो गया, तो उस लेजर का अकाउंट भी तो बनना चाहिए ना। तो प्रिंसिपल लेजर बना दिया, फर्स्ट कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट लेजर। अब उसका अकाउंट कौन सा बनेगा? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। रेडी हो आप लोग? बोलो हाँ या ना? सो दिस अकाउंट, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? The general ledger adjustment or general ledger control account. बोलो yes or no? So general ledger adjustment account, also known as this. This account is made to complete. लो, आज तक अपन ने क्या करा? ये मटेरियल सर आया, सर कॉस्ट शीट में मटेरियल लिख दिया, सर दूसरा इफेक्ट कहां डालू? दूसरा इफेक्ट रियल और पर्सनल में डाल सकता हूं क्या? क्योंकि मेरे को सिर्फ खर्चे रिकॉर्ड करने हैं, तो मैं जनरल लेजर, जाने दो जनरल। समझ में आ रहा है? इसीलिए इस लेजर का महत्व क्या हो गया? इट इज जस्ट यूज्ड टू कंप्लीट द डबल एंट्री। ये रटने की जरूरत है क्या कोई जर्नल एंट्रीज? जो पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा ना? धीरे धीरे करके ऐसे बहुत सारे जर्नल एंट्रीज पढ़ने अपने को, हर एक आइटम से रिलेटेड, और वो भी कैसे? लॉजिकली। एंड तक जाना है, अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन तक। जो ओवरहेड्स का लास्ट पार्ट था ना अपना, अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन, वहां तक जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अभी तो फर्स्ट चैप्टर की एंट्रीज है मटेरियल, फिर सेकंड चैप्टर की एंट्रीज है लेबर और एक्सपेंस, फिर थर्ड चैप्टर की एंट्री कौन सा? ओवरहेड्स, फिर उसका अपने को प्रॉफिट या लॉस, फिर उसका सेल, बहुत कुछ चीजें करनी है, अंडर ओवर। तो हर एक चैप्टर में जो जो चीजें पढ़ी ना, समझ रहे हो, इस सब की अपने को जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ये मजा आएगा इस चैप्टर में। इट वाज गोइंग टू समराइज ऑल द चैप्टर्स एंड देयरफॉर कंप्लीटिंग आवर फर्स्ट मॉड्यूल। समझा कैसे हमने फर्स्ट मॉड्यूल को रखा है? यहाँ पे पूरा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है, करेक्ट है? सो ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, बच्चों ये किसके लिए यूज होता है? टू कंप्लीट द डबल एंट्री सिस्टम। आई बात समझ में? पक्का? यस। All items of expenditure are credited to this account. देखेंगे बाद में क्या है ये। All items of expenditure are credited to this account. सर मतलब नहीं समझा।
ऑल आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। अभी अपन ने क्या किया था, एंट्री क्या पास करी थी, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू। तो जब मैं इसका अकाउंट बनाएगा, तो ये जो मटेरियल का खर्चा यहां दिखेगा या यहां दिखेगा, डेबिट में दिखेगा, क्रेडिट में दिखेगा, हाँ बोलो ना, यहां पे टू आता है कि बाय आता है, हाँ तो यहां पे क्या आएगा, बोलो ना, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बराबर। सो मटेरियल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर, तो यहां पे क्या आ जाएगा, बाय, बोलो ना, ध्यान दो, यहां पे आएगा बाय, बराबर कि नहीं। और क्या लिखेंगे यहां पे, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, मतलब इस अकाउंट को डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है, श्योर हो गया आप लोग। तो क्या लिखा है यहां पे, द एक्सपेंडिचर आर क्रेडिटेड। समझ रहे क्या आप लोग, मेरे को एक एंट्री आपको मैंने पढ़ा दिया, उसके वजह से आप समझ रहे हो कितना आसान हो गया कॉन्सेप्ट समझने के लिए। एक एंट्री लॉजिकली, बोलो यस और नो, यस। सो द आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट, और ऑब्वियसली खर्चा यहां पे क्रेडिट होएगा, तो लॉजिकली आगे जब जाएंगे देखेंगे सेल की एंट्री क्या पास करोगे आप, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बोलो यस और नो। अब सेल भी ये इनकम का मतलब नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट इनकम या एक्सपेंस के होते हैं ना। सो अब आपकी सेल की एंट्री क्या बन जाएगी, सेल की एंट्री। अब कैश या डेटर लिखेंगे क्या, लॉजिक लगाना भैया, अब बस बहुत आसान कर रहा हूं आपके लिए ये चैप्टर। हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो दिस अकाउंट विल बी व्हाट, डेबिटेड व्हेन द सेल्स आर मेड। खर्चा करेंगे जब ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अरे कहो ना, कितना आसान हो गया ना कहानी। थीम समझो, लॉजिक समझो, बहुत सिंपल करूंगा आपके लिए, सही में बोल रहा हूं। टू दिस अकाउंट एंड देन द नेट प्रॉफिट लॉस इज ट्रांसफर्ड टू दिस अकाउंट। सो जो भी प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा दिस विल बी ट्रांसफर्ड, तब जाके टैली होएगा ना। अरे बोलो ना। सो कॉस्टिंग पीएनएल से यहां आ जाएगा। The balance in this account at the end of a particular period represents the net total of all the balances of, वापस से देखो क्या लिखा हुआ है, represents the net total of all the balances of impersonal accounts, क्योंकि नॉमिनल खर्चे तो उनके अकाउंट में जा रहे हैं। बोलो ना, ये आप लोग ध्यान देते रहना। मैं समझता हूं सुबह का समय है, सर आप थियरी पढ़ा रहे हो, बराबर कि नहीं। I am giving my best efforts to make this concept very simple, but try to understand। मैं जब ये पढ़ा रहा हूँ आप और झूम रहे हो, बराबर, आपका ध्यान नहीं है, तो फिर कसम से कुछ नहीं हो पाएगा। एंड आप ये समझ लो कि मैं वापस से आपको इतने ही एफिशिएंसी से, जब आप क्लास के बाद मेरे को सर वो एंट्री पूछने आओगे, क्या उसी एनर्जी के साथ बता पाऊंगा क्या, नहीं, ऐसा मत करो। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कल से बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं उसको बहुत सिंपल लॉजिकली उसको कंक्लूड करना चाहता हूँ मैं उसको। सो बिल्कुल भी यहाँ वहाँ झूमो मत, एकदम आराम से प्यार मोहब्बत से इसको पढ़ो, ठीक है। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे मोटिवेटेड, एंट्रीज मेरे साथ साथ बोलते रहना, बराबर कि नहीं। इट इज फॉर यू, या आपके लिए है ना, ध्यान दीजिएगा प्लीज। सो यहाँ पे आप देखोगे कि इट इज व्हाट, नेट टोटल ऑफ ऑल द बैलेंसेस ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट्स। सो क्या मैंने यहाँ पे कभी भी कोई भी रियल अकाउंट या मैंने पर्सनल अकाउंट की एंट्री आज तक कॉस्ट अकाउंट में अभी तक पास करी क्या, नहीं पास करी। तो जो भी पास किया रियल या पर्सनल से रिलेटेड, वो कहां जाके हिट हुआ, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो जब वो अकाउंट बनेगा तो इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ कौन से अकाउंट्स दिखेंगे, इम्पर्सनल अकाउंट्स। सो एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड वो मुझे नेट टोटल दिखेगा सिर्फ और सिर्फ इम्पर्सनल अकाउंट्स का। आई होप दिस इज गुड। समझा नहीं समझा, बोलो हाँ या ना, यस। शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर। देखो मैं एक पहले आपको लेजर फिर उसका अकाउंट, लेजर उसका अकाउंट, एक एक एग्जाम्पल के साथ, तो जिससे आप लोग को आगे, अभी तो मटेरियल ले रहा हूँ, फिर ऑटोमेटिकली मैं सिर्फ आपको बोलूँगा चलो बच्चों एक काम करो, मुझे बताओ अभी लेबर का क्या एंट्री होएगा, आप बताओ बच्चों एक्सपेंस का क्या एंट्री होएगा, एंड यू कैन ईजिली टेल मी।
बोलो यस और नो? यस. सो एक बार 30 सेकेंड्स के अंदर पहले कॉस्ट लेजर पढ़ो. ओवर. ये पढ़ो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. जमा, पक्का, श्योर, वेरी गुड. एकदम आराम से लॉजिकली जाते जाना. बहुत पढ़ना है इसमें. फर्स्ट एंट्री मटेरियल परचेस की, समझ में आई? अब यहां से आप समझो मटेरियल वाला चैप्टर हम लोग थोड़ा रिकॉल करते हैं, इसलिए इसको एंड में पढ़ना बहुत हानिकारक है, कुछ याद नहीं रहता तब तक. अभी पढ़ना बेस्ट है, इसलिए तो इंस्टीट्यूट ने ऐसा सीक्वेंस दिया ना. और स्टोर्स लेजर, हैव यू हर्ड दिस स्टोर्स लेजर? कल बताया था ना फीफो लीफो. स्टोर लेजर वैसे ही एंट्री करते थे ना अपन. अरे बोलो, बस यही जानबूझ के इसीलिए वो रिमाइंडर दिया था मैंने आपको. मैं बहुत चालाक हूं. मैं मतलब आपको ऐसे चैन से आपको कभी जीने नहीं दूंगा. मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको पढ़ाते रहूंगा. अब ध्यान देना स्टोर्स लेजर. ए छोरी सीधा बैठ और एकदम ध्यान दे. तू नहीं, तेरे बाजू वाली. तेरा ध्यान नहीं है, तू झूम रही है कब से. नींद आ रही है ना? आ रही ना? सच्ची बोल, आ रही ना? थोड़ी थोड़ी ध्यान देना. अभी ध्यान दो. अब स्टोर्स लेजर. अब ध्यान से देखना. मटेरियल आया, मटेरियल आया. अब मटेरियल को हम लोग कहां पे पास करते हैं? स्टोर्स लेजर मेंटेन करते हैं ना हम लोग. स्टोर्स लेजर मेंटेन करते कि नहीं? लॉजिक लगाना. हर एक चीज जो आज तक पढ़ा है ना, ये पूरा पूरा इसके अंदर काम में आएगा. इसीलिए वो उन चैप्टर्स में इतनी मेहनत ली है ताकि इन चैप्टर्स में मेहनत कम लगे अपने को. अब जैसे मटेरियल प्रोक्योर किया, एंट्री क्या पास करी? मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बीइंग मटेरियल परचेस्ड, नरेशन के साथ. बराबर. अब यहां से मटेरियल परचेज किया. अब ये मटेरियल को कॉस्टिंग में मैं कहां डालता हूं? स्टोर लेजर में. दिखाता हूं ना इनवर्ड. बोलो यस और नो? अब जब इनवर्ड होएगा तो स्टोर लेजर को क्या होगा? डेबिट होएगा या क्रेडिट होएगा? बोलो ना, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट. स्टॉक के बारे में यही पढ़ा था ना आपने. बोलो यस और नो? यही लॉजिक के साथ अभी जब मुझे यहां से अब वो स्टोर्स लेजर में मटेरियल की एंट्री पोस्ट करनी पड़ेगी. बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूं, बस ध्यान देते रहना. स्टोर्स लेजर मतलब किससे रिलेटेड लेजर होगा? मटेरियल से रिलेटेड है ना? बोलो बच्चों. सो क्या होगा? क्या होगा मेरा एंट्री अगला कि मेरा मटेरियल अभी कौन से अकाउंट में पड़ा हुआ है? मटेरियल अकाउंट में. बोलो यस और नो? मुझे वहां से वो कहां भेजना है? स्टोर लेजर में. तो मैं क्या करूंगा? स्टोर लेजर अकाउंट को डेबिट करेगा. और वो कहां से आ रहा है? तो मैं मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करेगा. सो आपको दिख रहा है मेरा ये एंट्री 5-5 हजार रुपए का कैसे हो गया? मेरे 2 एंट्रीज परचेस की पूरी कंप्लीट हो गई. हर एंट्री लॉजिक से पढ़ो रे, मैं मजाक नहीं कर रहा. बोलो. मतलब मैं पढ़ाऊंगा ना तो एकदम ऐसा है ना, आप दिल खुश होना चाहिए. बहुत भारी पढ़ना है. सो परचेस का एंट्री समझ में आया? बोलो यस और नो? यस. सिंपल, क्रिस्टल क्लियर, पक्का. किसी को कोई भी दिक्कत है तो प्लीज मेरे को पूछो, मैं बताएगा. एक एक एंट्री. अरे आप देखो कितनी जर्नल एंट्रीज है, आप देख रहे क्या? आप समझ रहे क्या? इतने सारे जर्नल एंट्रीज है एंड तक. ये जब पूरे जर्नल एंट्रीज, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ट्रेलर बताता. अब तो पहले किरदार इंट्रोड्यूस करे. अब आप देखोगे ना, एक इलिस्ट्रेशन में आपको दिखाता हूं. ये इलिस्ट्रेशन आप देखोगे, ऐसा क्वेश्चन दिया है आपको. फिर आपको दिखेगा कि देखो अपने को बस सोल्यूशन में दिख रहा है क्या करना है. जो दिया है ना उसका सिर्फ जर्नल एंट्री पास करना है, उसके लेजर बनाने हैं. एंड आपका देखो इतने बड़े बड़े लेजर बनेंगे, ट्रायल बैलेंस बनेगा, टॉपिक ओवर. इंस्टीट्यूट के बुक में 5 इलिस्ट्रेशन दिए हैं नॉन इंटीग्रेटेड से रिलेटेड. मैंने सिर्फ एक ही रखा है, फिर बाद में अपन इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे. वो क्वेश्चन बुक में मिलेगा अपने को.
फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड के पॉइंट्स अपन देखें क्या चेंज होता है, और रिकंसिलेशन, खलास। नॉन इंटीग्रेटेड समझेगा तो इंटीग्रेटेड बहुत आसानी से समझेगा, दोनों समझ में आ गए, रिकंसिलेशन आराम से हो जाएगा। समझ रहे बात को? सो एकदम आराम से पढ़ना। ये एंट्रीज एक बार समझ गए ना, आप बोलोगे अरे सर सारे क्वेश्चन सेम है, सिर्फ जर्नल एंट्री डालना है। फिर इसके अंदर आगे जो अपन एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस करते हैं ना हमेशा, वो कैसे ले जाऊंगा मैं, सिंगल एंट्री वाले। जैसे आपको डबल एंट्री पढ़ाया जाता था, फिर आपको क्वेश्चन आता था कि रिकॉर्ड जल गए, फिर वो रिकॉर्ड्स को कंप्लीट करो, वैसे वाला पार्ट हम लोग करेंगे, बहुत कुछ चीजें करेंगे, राइट। सो फर्स्ट एंट्री, चारू ध्यान देना नहीं तो बहुत मार खाएगी बिना मतलब। एक तो कल आई नहीं ना, नहीं आई ना कल, ना आज मस्ती सूझ रही तेरे को। चलिए ध्यान देना, कौन सी, स्टोरेज लेजर की। जब मटेरियल हमने परचेस किया, मटेरियल को परचेस करके कहां ट्रांसफर करते हैं हम लोग, स्टोर लेजर में। सो कौन से लेजर को हम लोग डेबिट करेंगे, कौन से लेजर को डेबिट करेंगे, क्योंकि वहां पे वो मटेरियल जाएगा ना। मतलब मटेरियल जब परचेस किया, मटेरियल परचेस करके कहां जाएगा वो, जरा याद करो वो बचपन के सुहाने दिन, याद है ना आपको, वो अपना चिंटू दिख रहा है क्या, मटेरियल पूरा परचेस होने के बाद वो कहां जा रहा है, स्टोर्स में। अरे बस यही अपने को एंट्रीज पास करनी है, सीक्वेंस में जाना है और एंट्रीज पास करनी है। सो यहां पे जब स्टोर्स में जाएगा तो ये चिंटू क्या कर रहा था, अगर आपको याद दिला दूं मैं, सो ड्यूटीज ऑफ स्टोर कीपर, जिसमें आपको दिख रहा है क्या, किधर गया ये पार्ट, देखो थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। तो उसको एंट्री करना पड़ेगा ना। सो वो डेबिट किसको करेगा, स्टोर्स लेजर अकाउंट को, और क्रेडिट कौन से अकाउंट आया उसके पास, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। क्लियर है एकदम, पक्का पक्का, यस, वेरी गुड। सो अब यहां पे अगर बात समझ में आ गई होंगी आपको, सो आई गो अहेड। अब उसके बाद कभी कभी क्या होता है, एक डायरेक्ट मटेरियल परचेस में, ध्यान से देखना, जर्नल एंट्री भी पढ़ा रहा हूं और वो कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रहा हूं, अभी ध्यान से सुनना। एक होता है अभी, और एक एंट्री आती है, परचेस हो गया, अब फिर आएगा मटेरियल रिटर्न। अब हमने क्या कर दिया, मटेरियल रिटर्न। वो इंस्पेक्शन भी करता है ना चिंटू, बोलो ना, उसको कभी कभी वो मटेरियल डिफेक्टिव भी लग सकता होगा ना, बोलो ना कुछ तो भी। He may find that material is what defective. So what will happen? We need to return it. So अब रिटर्न करना है तो एंट्री क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। सो अब भी मटेरियल कौन से अकाउंट में पड़ा हुआ है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में, उसमें से बाहर भेजना है। तो स्टोर लेजर अकाउंट को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, हाँ क्रेडिट करेंगे, बराबर के नहीं। तो हम लोग यहां पे किसको क्रेडिट कर रहे हैं, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को। अब डेबिट किसको करेंगे, हाँ, क्योंकि मटेरियल कंट्रोल में अभी बैलेंस बचा है क्या छोरी, एक बार थोड़े आके फाड़ फाड़ के, इसके लिए बोल रहा था ध्यान दे, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में बैलेंस बचा हुआ है क्या, देखा ना 5000 यहां पे था, ये अरे ये और ये कट करके एक सिंगल एंट्री भी बन सकती है ना। आप लोग बहुत से एंट्री जैसे पास करते हैं तो क्लब होता है, याद आएगा आपको, यही तो हो रहा ना। बस मैं इसलिए एकदम लॉजिकली लेके जा रहा हूं कि जिससे आपको ये एंट्रीज बर्डनसम नहीं लगनी चाहिए। बच्चे हैंग हो जाते, कौन सी एंट्री कब पास करना है, बात समझ रहे क्या। आई एम ट्राइंग टू मेक दिस वेरी सिंपल, राइट। सो समझा आपको, मटेरियल कंट्रोल में बैलेंस है क्या, अभी नहीं। सो अब अगर देखा जाए तो मैं इसकी एक ही एंट्री भी पास कर सकता हूं। तो क्या एंट्री पास होगी, एक तो डायरेक्टली स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, एक नंबर। आई बात समझ में, बोलो हाँ या ना, यस, बहुत बढ़िया। सो यहां पे क्या हो गया, मटेरियल रिटर्न टू वेंडर, मटेरियल कहां गया, रिटर्न किया, कहां से जाएगा, किसको जाएगा, वेंडर को। अब वेंडर का अकाउंट कौन सा हो गया, पर्सनल नेचर का हो गया, तो डेबिट किसको करेंगे, वेंडर अकाउंट को, नहीं सर, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट किस में से जाएगा, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सो कैन यू सी दिस एंट्री, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, 500 का मटेरियल रिटर्न कर दिया।
इजी है। एक परचेस का किया और दूसरा रिटर्न का किया। जमी क्या बात? पक्का? श्योर? बहुत मजा आ रहा है, लग रहा है कि आपको इजी है। मैंने कहा था स्टार्टिंग में थोड़ा ये लगेगा, बट जैसे जैसे एंड तक जाएंगे ना तो पिक्चर विल बी वेरी वेरी क्लियर। बराबर? ओके। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड स्टोर्स लेजर। अब समझ में आया स्टोर लेजर पे कैसा पहुंचा अपन? बोलो यस। सो अभी स्टोर लेजर, अभी इसको पढ़ेंगे। इट कंटेन्स एन अकाउंट फॉर ईच आइटम ऑफ स्टोर्स। जो भी आइटम आपका स्टोर में जाएगा वो आप इसको एंट्री हिट करेंगे, जो भी निकलेगा यहां से आप ये लेजर को हिट करेंगे। बोलो जमा। द एंट्रीज इन ईच अकाउंट मेंटेन इन दिस लेजर आर। देखिए यही अपन ने जब मटेरियल चैप्टर पढ़ते थे ऐसा ही वैल्यूएशन करते थे। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन व्हाट? द इनवॉइस, गुड्स रिसीव नोट, मटेरियल रिक्विजिशन, मटेरियल रिसीव नोट। अब जब ये नाम पढ़ रहे तो और अच्छा भी लग रहा है यार, ये आपने तो बचपन में पढ़े हुए, ये सुना सुना है ना कि सुना सुना है? कैसा है? सुना सुना है? अच्छा। सो अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ, चलो ध्यान से सुनना। अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आइटम ऑफ स्टोर शो रिसीट, इशू एंड बैलेंस इन फिजिकल एज वेल एज इन मॉनेटरी टर्म्स। याद आ रहा है आपको? प्राइस्ड स्टोर लेजर जिसमें हम लोग कितनी कसरत करते थे। इनवर्ट, क्वांटिटी, उसका रेट, अलग अलग मेथड यूज करते थे ना अपन। फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, अकॉर्डिंगली वैल्यूज अपन डालते थे उसके अंदर। बोलो ना कुछ तो भी। सो ये वो जो स्टोर लेजर आपने ऑलरेडी बना लिया था ना, मालूम है कि आपको बनाया था? मालूम है ना? तो जो स्टोर लेजर आपने जो बनाया था ना, तो वो लेजर था। बस अब उस लेजर के लिए एंट्री हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। अरे समझे क्या? आप इनवर्ड और आउटवर्ड तो कर ही रहे थे, मतलब आप डेबिट और क्रेडिट तो कर ही रहे थे। बस आपको मैं बता रहा हूं कि उसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा। वो अपना कौन सा कंप्लीट डबल एंट्री करने के लिए कौन सा अकाउंट है? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। यही तो अपन ने पढ़ा था ना। समझ में आया? स्टोर लेजर और स्टोर लेजर अकाउंट क्लियर है? यस। थ्योरी भी पढ़ो, एंट्री भी समझो, मस्त काम हो जाएगा एकदम। बराबर? सो यहां पे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, दिस अकाउंट इज डेबिटेड फॉर द परचेस ऑफ मटेरियल, करेक्ट है? एंड इज क्रेडिटेड फॉर द इशू ऑफ मटेरियल, करेक्ट है? बहुत सही, यही तो पढ़ा था। तो मैंने आपको बता दिया। अभी ध्यान से देखना, इशू, अभी तक मैंने इशू की बात नहीं करी है, बट अपन ने रिटर्न की बात कर ली थी। मतलब जाना है, आउटवर्ड होएगा तो क्रेडिट होएगा, बट अभी तक इशू टू प्रोडक्शन अभी तक बात नहीं करी है मैंने। ओके? पक्का जी। उसके बाद दिस बैलेंस, द बैलेंस इन दिस अकाउंट इंडिकेट्स द टोटल बैलेंस ऑफ ऑल द इंडिविजुअल स्टोर अकाउंट्स। बराबर? मतलब स्टोर्स अपना क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा, रॉ मटेरियल का। अरे बोलो ना। हाँ। सो abnormal losses or gains if any in this account are transferred to costing P&L account। आपको आइडिया है? मटेरियल का लॉस होता है नॉर्मल और अबनॉर्मल। ये आऊंगा इसकी एंट्री पे भी, अभी नहीं। बस मटेरियल का लॉस होता है, नॉर्मल होता है तो हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ क्वांटिटी कम करते हैं, कॉस्ट को माइनस नहीं करते। बराबर के नहीं? बट उसके बाद जब हम लोग अबनॉर्मल लॉस देखते हैं तो हम लोग क्वांटिटी तो माइनस करते ही करते हैं, बट हम लोग उसकी कॉस्ट भी माइनस करते हैं। और कॉस्ट माइनस करके कहां डालते हैं? कॉस्टिंग P&L। बचपन से आप सुनते आ रहे, पुट इट टू कॉस्टिंग P&L, कॉस्टिंग P&L। व्हाट इज दिस कॉस्टिंग P&L? दिस इज कॉस्टिंग। आई बात समझ में? तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर अकाउंट। आई क्या बात समझ में? अब नॉर्मल लॉस, वो आपने उतना अमाउंट भी माइनस कर लिया। सिंपल है क्या एकदम? बोलो हाँ या ना? हाँ। तो मेरा ये स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट हो गया। आगे बढ़े, ओवर एक्टिंग मत कर, ध्यान दे। आई बात समझ में? बोलो यस और नो? यस। सो नाउ द नेक्स्ट आई टॉक अबाउट इज द वर्क इन प्रोसेस लेजर। एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, मन लगा के।
वर्क इन प्रोसेस लेजर। अब इसमें अब अपन थोड़ा एक और स्टेप आगे जाएंगे, मेकिंग थिंग्स वेरी सिंपल फॉर यू। ध्यान देना, यहां पे अगर मैं बात करूं पहले मटेरियल की, मतलब मटेरियल का पहले पूरा एंड टू एंड समझ लो। सेम एंट्रीज आपको पास करनी पड़ेगी वेजेस एक्सपेंसेस के लिए और ओवरहेड्स के लिए, अलग अलग तरीके से। थीम एक मटेरियल का एकदम थरो कर लो, बराबर, मजा आएगा। मटेरियल की बात करें तो बच्चों मेरा मटेरियल का फर्स्ट एंट्री क्या था? अब आप बोलो मटेरियल का फर्स्ट एंट्री क्या था? मटेरियल, अब आप बिना देख के तो स्कोप ही नहीं आपके पास। सो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। फिर उसके बाद क्या एंट्री पास करूंगा? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट? मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। सही है? बोलो यस और नो? यस। उसके बाद सेकंड मैंने एंट्री पास करी किसकी? रिटर्न ऑफ मटेरियल की। तो क्या एंट्री पास करी? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये मालूम है अपने को। अब यहां से ये दोनों छोरियां ध्यान दो, बातें मत करो, बाद में क्लास के बाद आराम से बातें करना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी नहीं है। मटेरियल, यहां तक बात हो गई। अब बच्चों ध्यान से सुनना, ये सिर्फ मटेरियल की बात हुई ना? बोलो यस और नो? यस। अब है ना बच्चों, एक चीज ध्यान में रखना, ये जो मटेरियल है, मटेरियल, ये मटेरियल दो टाइप के होंगे। वेरी गुड। कौन से दो टाइप के होंगे मटेरियल? एकदम लॉजिकली जाना रे, बहुत मजा आएगा। मैं कह रहा हूं आपको, मटेरियल दो तरीके के हैं, डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। बोलो हाँ या ना? मटेरियल दो टाइप के, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ द प्राइम कॉस्ट, अब कॉस्ट शीट का नॉलेज लगेगा। एंड इनडायरेक्ट मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ ओवरहेड्स। बोलो यस और नो? यस। जमा यहां तक वी ऑल नो, डायरेक्ट प्रोडक्शन के लिए जाता है, इनडायरेक्ट ये ओवरहेड्स के लिए जाता है। ये तो मालूम है ना अपने को? पक्का ना? एकदम। बहुत बढ़िया। सो अब अगर मैं यहां पे मेरी कॉस्ट शीट बनाता हूं, सिंपल कॉस्ट शीट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिव्स मी व्हाट? द प्राइम कॉस्ट। सिंपल कॉस्ट शीट बना रहा हूं अभी के लिए। फिर उसके बाद आई ऐड व्हाट इज द फैक्ट्री ओवरहेड्स। सो व्हाट डू आई गेट? बोलो ना, आई गेट व्हाट इज द फैक्ट्री कॉस्ट। और इस फैक्ट्री कॉस्ट में अब मेरा नेक्स्ट क्या ऐड करता हूं मैं? ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP बराबर, तो मुझे मिलता है क्या? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। पक्का ना? श्योर ना? यस। मतलब आप यहां पे आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? ध्यान से सुनिएगा, एकदम एकदम मन लगा के, नो टॉकिंग। जो मेरा डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल, ये डायरेक्ट मटेरियल अब कहां पे है? अब भी कहां पे है? स्टोर्स में है ना? तो स्टोर से अब वो मटेरियल क्या होगा? इशू होगा ना? बोलो यस और नो? पक्का ना?
जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मटेरियल रिक्विजिशन देगा कि भैया मटेरियल भेजो, तो स्टोर्स वाले को वो मटेरियल भेजना पड़ेगा ना? बोलो, भेजना पड़ेगा ना? हाँ। तो जब वो मटेरियल भेजेगा, मतलब वो मटेरियल इशू करेगा, तो अपना स्टोर लेजर अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। बोलो यस और नो? बट अब जब ये प्रोडक्शन के लिए जा रहा है मटेरियल, और ये डायरेक्ट मटेरियल जा रहा है, समझ रहे क्या मेरी बात को? डायरेक्ट मटेरियल जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा? टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। जब मेरा डायरेक्ट मटेरियल जा रहा है, ये कहां जाएगा? कहां जाएगा? ये स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजेगा। बोलो यस और नो? बट फिर आप अगर कॉस्ट शीट देखोगे, तो अब ये मटेरियल कौन से स्टेज में होगा? क्योंकि अभी तक फिनिश हुआ है क्या प्रोडक्ट? बोलो ना। तो क्या हो जाएगा? आप देखो, यहां से अब अपना मटेरियल कहां जाएगा? WIP में। समझ रहे बात को? यहां पे मटेरियल कहां जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। ऐसा है क्या कि मटेरियल दिया और ये फिनिश हो गया? नहीं। अरे जब मटेरियल आया, उसके ऊपर काम करूंगा ना, तो जो अकाउंट होगा, वो अकाउंट में मुझे दिखेगा कि अच्छा, इतना काम अभी बाकी है, इतना काम प्रोसेसिंग में चालू है, इतना काम अभी पेंडिंग है। बोलो यस और नो? सो मैं ये मटेरियल यहां से स्टोर से प्रोडक्शन के लिए दे रहा हूं, बट प्रोडक्शन वाला अभी इसको कौन से अकाउंट में डालेगा? लॉजिकली बोलो, वर्क इन प्रोग्रेस में। ऑप्शंस आपके पास है, वर्क इन प्रोग्रेस में, फिनिश गुड्स में, या सेल्स में। वर्क इन प्रोग्रेस में डालेगा ना, और फिर वर्क इन प्रोग्रेस में से फिर वो आगे डालेगा। सही है ना? सो यहां पे ऑटोमेटिकली मेरा अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगा? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट। आई बात समझ में? टू व्हाट? द स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. This will be the entry I will pass when I issue the direct material. बोलो, कहां डबल क्रेडिट किया? देख लो अच्छे से। अभी मटेरियल का बैलेंस किसके अंदर है? बैलेंस यहां है ना? ए छोरे, कुछ भी डबल नहीं हुआ। हाँ, फिर आई बात समझ में? और वो कहां से निकल रहा है? अब वो कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट से नहीं निकल रहा है, वो कहां से निकल रहा है? स्टोर लेजर से निकल रहा है। बोलो यस और नो? और कहां पे गया वो? वर्क इन प्रोसेस को। बोलो यस और नो? यस। सो इसीलिए मेरा जो अगला अकाउंट या अगला लेजर जो बनेगा, वो कौन सा होगा? वर्क इन प्रोसेस लेजर। अरे समझ रहे हैं क्या आप? इजी है ना एकदम? यस। दिस लेजर इज ऑल्सो नोन एज द जॉब लेजर। हाँ, वर्क इन प्रोसेस में स्टोर से ही आएगा ना। मटेरियल कहां है बच्चा? क्योंकि लॉजिक लगाओ, मटेरियल कहां है? अभी देख लो, ऊपर के एंट्रीज देख लो, मटेरियल का बैलेंस कहां है? वहां से इशू होएगा तो कहां है? कहां से जाएगा? क्रेडिट किसको होएगा फिर? स्टोर लेजर को। बोले यस और नो? हाँ। और जब अपन स्टोर लेजर अकाउंट पढ़ रहे थे, तो वो भी बोला था ना कि जब इशू करेंगे तो उस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बस यहां पे डेबिट किसको करना, ये क्वेश्चन था। इशू करना है वो मालूम है, और क्रेडिट करना है वो मालूम है। अब इसमें अपने को क्या सीखना था? इसमें अपने को क्या पढ़ना था कि सर हम लोग डेबिट किसको करें? तो डेबिट किसको करेंगे? फिनिश गुड्स अकाउंट को डेबिट करेंगे क्या? सेल्स को डेबिट करेंगे क्या? अरे भैया, अभी ये मटेरियल जस्ट आया है, तो अभी हमारा स्टेटस क्या है? वर्क इन प्रोसेस। तो हम लोग कौन से अकाउंट को हिट करेंगे? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। सो मेरा डायरेक्ट मटेरियल जब जाएगा तो क्या एंट्री पास करेगा? मैं वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर अकाउंट।
समझे क्या? कौन सा मटेरियल जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन के लिए नहीं जाता। आप देख लेना कॉस्ट शीट में, प्रोडक्शन के लिए इनडायरेक्ट मटेरियल गया है क्या? बोलो ना, नहीं, क्योंकि वो जाएगा ओवरहेड्स में। बोलो पक्का? श्योर? यस। सो दैट इज द वर्क इन प्रोसेस। क्लियर है एकदम? स्टेप बाय स्टेप जाते रहना, एकदम मस्त जी। सो दिस लेजर इज ऑल्सो नोन एज अ जॉब लेजर। इट कंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस, मतलब भी कौन से? अनफिनिश्ड जॉब्स एंड प्रोसेसेस। करेक्ट है एकदम? यस। ऑल मटेरियल कॉस्ट, अब ये दिखाऊंगा मैं आपको। ऑल मटेरियल, ये भी पढ़ना, फिर मैं आपको लॉजिक बताऊंगा उसका। ऋषि ध्यान देना, एड़े से कर मत। ऑल मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट डाल दिया, फिर अब वेजेस बाकी है ना, वो पढ़ना है अपने को। एंड ओवरहेड्स फॉर ईच जॉब in the process are posted to the respective job account in this ledger। मतलब वो सारे के सारे मटेरियल, लेबर, अरे दिख रहा है क्या? सारे के सारे मटेरियल, फिर वो उसने, देखो ना, बोला ना मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स, सो मतलब आर पोस्टेड टू दिस, मतलब कौन से आएंगे? लॉजिक लगा के बोलना। कॉस्ट शीट का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। डायरेक्ट मटेरियल जाएगा, डायरेक्ट लेबर जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाएंगे, साथ ही साथ फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये सब मिलके कहां आएंगे ये लोग? बोलो ना, ये सब मिला के कहां आएंगे बच्चों? वर्क इन प्रोग्रेस में। समझा गया? एंट्री लॉजिकली समझो कि सबके सब वहां पे वो कहां जाएंगे? वर्क इन प्रोसेस में। अपना कॉस्ट शीट में, स्टेटमेंट में नेक्स्ट आइटम अपना WIP था ना, और वो ऑब्वियस सी बात है, वो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स, दे विल बी ट्रांसफर्ड टू विच लेजर? दिस लेजर, वर्क इन प्रोसेस लेजर। बोलो यस और नो? एनी डिफिकल्टी टिल हियर? श्योर? वेरी गुड। सो अब यहां पे ये हो गया मेरा कौन सा? वर्क इन प्रोसेस। सही है एकदम? यस। अब है ना, यहां पे एक और एंट्री हम लोग को पढ़ना है, इसको अभी पेंडिंग रखना है अपने को 2 मिनट के लिए, क्योंकि अपने को एक सीक्वेंस में जाना है। आप समझो बात को, ठीक है ना? उसके बाद थर्ड, फोर्थ, एक यहां पे अब अपने को एक बहुत इंपॉर्टेंट अपने को दिखता है, परचेसेस वर्थ 500 फॉर अ स्पेशल जॉब। स्पेशल जॉब के लिए उसका एंट्री आप देखो क्या है? डायरेक्ट वर्क इन प्रोसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब ये क्या है सर? मतलब डायरेक्टली व्हाट दे आर डूइंग, वर्क इन प्रोसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ध्यान से सुनना, एकदम आराम से, मुझे बोलने दो, क्योंकि अब ये धीरे धीरे एक एक चीजें आपको अलग अलग चीजें दिखेगी। साइल फोकस करना, ये अलग अलग चीजें हैं जो अपने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो परचेस वर्थ 500 फॉर अ स्पेशल जॉब है। अब स्पेशल जॉब के लिए मटेरियल परचेस किया है। मान के चलो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को अब भी क्लास में, इधर मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है अब भी, ध्यान से सुनना। अब कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, तो मैंने मेरे स्टाफ को बोला, जा भाई अभी के अभी लगेज कैलकुलेटर परचेस कर, मेरे को क्लास में पढ़ाना है, अभी इमरजेंसी है। स्पेशल इस जॉब कॉस्टिंग के क्लास के लिए ये परचेस किया गया है। बोलो यस और नो? डायरेक्ट मटेरियल स्पेशली मेरे लिए परचेस किया है, इकोनॉमिकली ट्रेसेबल, बराबर के नहीं? मेरे को अब भी चाहिए ना, लगेज चाहिए ना मेरे को। तो मुझे बताओ, जब वो परचेस करके लाएंगे, पहले वो बोलेंगे चलो पहले मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, फिर उसको स्टोर में लेके जाओ, फिर स्टोर से इशू करो। ऐसा होएगा क्या? अरे भैया मेरे को अर्जेंट है अभी। तो डायरेक्टली वो कहां पे आ रहा है? परचेस किया, और डायरेक्टली वो किसके पास आ रहा है? मेरे पास आ रहा है। और मेरा वर्क इन क्या है? प्रोसेस है। ये लॉजिक लगाना है। मेरा वर्क इन क्या है? अभी प्रोसेस है।
तो मैं पहले किसको डेबिट करेगा? डायरेक्टली वर्क इन प्रोसेस, बराबर। और क्रेडिट किसको करेगा? किससे लाया? किससे लाया? वो इम्पर्सनल अकाउंट अपना, मतलब ही कहां से? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। समझ रहा है क्या? नहीं समझा? नहीं समझा, रुको ना। यूजुअली आप क्या करते हो कि सबसे पहले आप स्टोर्स लेजर, अब मैं एक ही एंट्री पास कर रहा हूं, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट? टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। सही है? अरे बोलो ना, बराबर के नहीं? और फिर यहां से जब मैं मटेरियल इशू करता हूं तो क्या एंट्री पास करता हूं मैं? कुछ भी मत बोल। वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर, जब ये इशू करता हूं तभी। बट अब ये मटेरियल क्या हुआ है? स्पेशली जॉब के लिए परचेस किया गया है और ये स्टोर लेजर के थ्रू रूट नहीं होगा, डायरेक्ट अपने पास आएगा। तो मुझे ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री करने की जरूरत है क्या? नहीं। सो ऑटोमेटिकली मैं क्रेडिट करेगा कॉस्ट लेजर को और डेबिट करेगा WIP को। समझा नहीं समझा? ये मैं कह रहा हूं, रटने की जरूरत नहीं है कुछ भी, लॉजिक लगाओ हर एक स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए कॉस्ट शीट के बाद इमीडिएटली ये चैप्टर ले रहा हूं मैं। समझ रहे क्या? कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। एवरीथिंग आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड लॉजिकली। सही है? यस। सो यहां पे जब मटेरियल परचेज फॉर अ स्पेशल जॉब, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जर्नल एंट्री पास करो इसकी, तो जबरदस्ती आप उसको रूट मत करना, आपके नंबर कट जाएंगे। भले ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही होगा, बट जब डायरेक्ट जॉब के लिए परचेस किया है, इमरजेंसी में परचेस किया है, बराबर के नहीं, तो क्या हो जाएगा? हाँ। सो यहां पे हम लोग लिखेंगे मटेरियल परचेस्ड फॉर स्पेशल जॉब। अभी भी मैं देख रहा हूं बहुत बच्चे झूम रहे, संभालो अपने आप को। मैं बाद में कसम से बोल रहा हूं, हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आप आओगे भी, सर ये समझाओ जर्नल एंट्री में, नहीं बोल पाएगा, क्योंकि मैं पूरा, मतलब आप समझो कितना स्लो पढ़ा रहा हूं और कितना एक एक लॉजिक के साथ पढ़ा रहा हूं। सो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप लोग इतना कैजुअल रहो आपके करियर से रिलेटेड। आपको आपकी करियर की फिक्र होनी चाहिए, ध्यान दो यार। सो मटेरियल परचेस फॉर स्पेशल जॉब, सो व्हाट विल बी द एंट्री? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। डिड यू गेट द लॉजिक ओवर हियर? बोलो हाँ या ना? यस। सो फिर मेरा ये वाला एंट्री भी क्या हो जाता है बच्चों? मेरा ये वाला एंट्री भी कंप्लीट हो जाती है। मटेरियल परचेस्ड वर्थ 500 रुपीज फॉर अ स्पेशल जॉब। कॉन्फिडेंस है इतने एंट्रीज पे, परचेस फॉर स्पेशल जॉब, मटेरियल रिटर्न, बराबर। एंड देन द मटेरियल डायरेक्ट, सही है ना? दो हिस्से बनाए थे ना अपन ने। डायरेक्ट मटेरियल इट इज नाउ इश्यूड टू वेयर? प्रोडक्शन। 1000 रुपए का मटेरियल प्रोडक्शन के लिए इशू किया गया है, तो एंट्री क्या पास करेगा? मटेरियल प्रोडक्शन के लिए इशू किया गया है, इशू हो गया, मतलब कहां जाएगा? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, 1000 रुपए का मटेरियल। समझ रहे क्या? मतलब आप बच्चों, ये 5000 रुपए का जो मटेरियल मैंने परचेस किया है ना, यहां दिखाया है, अभी क्वेश्चन में बोला नहीं है वो डायरेक्ट है क्या इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट पार्ट जब प्रोडक्शन के लिए इशू होता है WIP में डालेंगे, इनडायरेक्ट पार्ट का क्या करेंगे अभी तक मालूम नहीं है साहब। सही है? पक्का? बोलो ना। सो यहां तक मेरी एंट्री हो गई, बराबर है? बहुत सही। ये वर्क इन प्रोसेस लेजर, स्टोर्स लेजर, ये यहां तक हो गया मेरा। बोलो हाँ या ना? अब मैं लेजर्स में अकाउंट्स में आ रहा हूं अभी, क्योंकि मेरे को WIP के बाद डायरेक्टली फिनिश में नहीं आ सकता, क्योंकि बीच में और कुछ तो भी खेलना है मेरे को। क्योंकि जब आप मेरी कॉस्ट शीट देखोगे, सो मैं यहां पे नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद मैं और क्या ऐड करता हूं यहां पे? हाँ, क्वालिटी कंट्रोल,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, ये सब मैं कॉस्ट ऐड करता हूँ ना. सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन बट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, लेस जो स्क्रैप वगैरह होगा वो, एंड प्राइमरी जो भी पैकिंग है वो मैं ऐड करेगा. बोलो यस और नो. तो मेरे को यहां पे क्या मिल जाएगा? मेरे को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सही है ना? फिर यहां पे अपन लोग ट्रीटमेंट देते हैं किसकी? ओपनिंग एफजी एंड क्लोजिंग एफजी. तो मेरा एफजी का एंट्री कब आएगा आपको अभी समझ में आया लॉजिकली? पहले मेरे को इन सारे खर्चों को रिकॉर्ड करके फिर मेरे को वो ट्रांसफर करना पड़ेगा WIP से FG में. ये लॉजिक है, प्रोसेस ये होगा अकाउंटिंग करने का. कॉस्ट शीट में जैसे जैसे जा रहे थे वैसे वैसे अकाउंट सीक्वेंस में लेके आना है, बराबर कि नहीं? तो मटेरियल परचेस का एंट्री, मटेरियल इशू का एंट्री, मटेरियल रिटर्न का एंट्री, मटेरियल स्पेशल जॉब का एंट्री, सब अपने को पढ़ना है और WIP में लाके उसको छोड़ना है पहले. तो पहले अपना WIP तक आएगा काम, तो अपने को पहले यहां तक फोकस करना है. सही बोलो. स्पेशल जॉब का बेटा क्या बोलूं? मटेरियल आया है तो वो स्टोर से रूट होके आएगा क्या मेरे पास? नहीं, डायरेक्टली मेरे पास आएगा. तो डायरेक्टली मैं कहां हूं अभी? WIP में ना. WIP में डेबिट करो और पार्टी को क्रेडिट नहीं करेंगे क्योंकि वो तो क्या हो जाएगा? रियल अकाउंट हो जाएगा. तो कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को. जमी क्या बात? शाल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? बोलो रे. यस. सो अब यहां से आप देखोगे स्टोर्स लेजर हो गया. अब मेरे को वेजिस पे जाना है. वेजिस पे होल्ड करूंगा. क्यों होल्ड करूंगा वेजिस पे? संभालो हाँ, बिल्कुल भी इरिटेट मत होना. जानबूझ के इतना स्लो पढ़ा रहा हूं. फास्ट पढ़ा के कब का खत्म हो जाता, बट ये आप कभी रिटेन नहीं कर पाओगे. समझ रहे ना? और एग्जाम में ये जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन आया ना, 5 से 10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन दिखा नहीं, ये फटाफट एंट्री मार दिया उसका. बराबर, इतना अपना फ्लुएंसी होना चाहिए उसमें. समझ रहे बात को? वो सिंगल एंट्री वाले क्वेश्चंस आने चाहिए, सॉल्व मालूम होना चाहिए डबल इफेक्ट कहां जाएगा उसका. इसीलिए अपने को ये अभी इन्वेस्टमेंट है ये, जो अपने को बाद में अच्छे रिटर्न्स देगा. बराबर. नहीं तो फिर आपको मालूम है, मैं है, कैमरा चालू है, मैं बोलते जाएगा, वर्चुअल वाले सुनते जाएंगे, आप सोते जाओ. वो सुनते जाएंगे, आप सोते जाएंगे. इट इज कंप्लीटली योर कॉल. मैं बहुत बार नहीं बोलेगा अभी. ओके. उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, वर्क्स और फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट. अब मैं कौन से अकाउंट पे आ रहा हूं अभी? मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और वर्क्स. मतलब ये मेरे क्यों आ रहा हूं आप समझो. क्योंकि मेरा डायरेक्ट मटेरियल हो गया, बट अब मेरे पास क्या है? WIP में जाने के पहले एक फैक्ट्री ओवरहेड्स, सॉरी हाँ, ऊपर है ना मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स. बोलो है ना? मेरे को WIP में फैक्ट्री ओवरहेड भी डालना पड़ेगा ना, क्योंकि आप देखो ना फैक्ट्री WIP में ये सब डायरेक्ट चीजें तो आ ही रही है, प्लस इनडायरेक्ट कौन सा खर्चा आ रहा है? फैक्ट्री ओवरहेड का आ रहा है ना बॉस. फिर क्या करूंगा मैं? सो दिस अकाउंट इज डेबिटेड विथ इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा. दिस अकाउंट इज डेबिटेड विथ इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सच एज इनडायरेक्ट मटेरियल. तो अब एंट्री बताओ. मेरे पास ये यहां पे इनडायरेक्ट मटेरियल बचा है. मटेरियल का टोटल खर्चा था ना रे, मान के चलो ये मटेरियल का टोटल खर्चा 5,000 था, तो ये 1,000 रुपए का मान के चलो डायरेक्ट के लिए दे दिया. अब मान लो और 2,000 बैलेंस बच सकता है ना. 2,000 इनडायरेक्ट मटेरियल था. वो इनडायरेक्ट मटेरियल कहां डालेगा? मेरे को मालूम है ये इनडायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड है. क्या इनडायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड है क्या? सच्ची बोलो. इनडायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड है ना? बोलो हाँ. तो अब ये कौन सा ओवरहेड है? ये कौन सा ओवरहेड है? ध्यान से सुनना, उससे मन लगा के नहीं बोल देने का प्रोडक्शन का है. इसमें अब अलग अलग चीजें होगी. ध्यान से सुनना. अगर ये मटेरियल प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए गया है
तो ये प्रोडक्शन ओवरहेड। अगर ये मटेरियल इनडायरेक्टली अपने ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन को बिलोंग करता है तो वो उसका ओवरहेड। अगर ये अपना मटेरियल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, मतलब वो टेपिंग है, समझ रहे, टेपिंग का मटेरियल आता है, बॉक्सेस कार्टन्स आते हैं, तो ये जो होगा ये किसके लिए होगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उसका धक्का दे उसको, मैं क्या पागल है कि मैं भगा देगा अभी क्लास से? तो सोना है तो घर जाके सो जाओ, फिर होना ही नहीं चाहिए ऐसा। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए 100 बार जगह जगह के बोल रहा हूं। मेरी बात समझो, जब मैं बोल रहा हूं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आज तक कभी इतने कोई भी टॉपिक के लिए बोला गया इतना इंपॉर्टेंट है? कम ऑन, ये नहीं समझेगा ना तो गया, हो ही नहीं पाएगा, ये कभी नहीं हो पाएगा। आप खुद से कर लो, झेपेगा ही नहीं। स्टोर लेजर कौन सा अकाउंट, कौन सा कॉस्ट कंट्रोल, कब क्यों गया, मेरी बात समझना। अब भी जितना भी पढ़ा आपको लॉजिकली सिंपल आंसर, एज का एंट्री है, पास कर देंगे। यही तो मेहनत कर रहे हैं ना बॉस, ध्यान दो। सो अब इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं। सो अपने पास 3 तरीके के ओवरहेड होते हैं जनरली। एक तो फैक्ट्री, फिर उसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड तीसरा कौन सा है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे 3 ओवरहेड होते कि नहीं होते? होते कि नहीं होते? यस। सो अगर मेरा मटेरियल प्रोडक्शन के लिए गया तो प्रोडक्शन ओवरहेड, बराबर, मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करो। अगर मेरा इनडायरेक्ट मटेरियल ऑफिस के लिए गया तो एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मेरा मटेरियल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गया तो वो। समझे नहीं समझे? सो यहां पे आप देखो मेरा मटेरियल कैसा है। अभी ये मेरे को मालूम है क्या? ये तो मालूम है डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन के लिए गया है, इसलिए डायरेक्ट इसको WIP में भेज दिया, बराबर ना। बट ये मेरा मटेरियल कैसा है मेरे को मालूम है क्या? नहीं मालूम ना, बराबर। तो इसके लिए अब वो मेरा मटेरियल जैसा वैसे अकाउंट में वो जाके गिरेगा। लॉजिकली क्रेडिट तो कौन सा अकाउंट होना है? लॉजिकली क्रेडिट तो कौन सा अकाउंट होना है? स्टोर लेजर, क्योंकि इश्यू स्टोर लेजर से होएगा। मेरे को बस डेबिट, अब आप समझ लेना, डेबिट सिर्फ कौन से अकाउंट को करना है? एक तो प्रोडक्शन ओवरहेड, या तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, या तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा वो खर्चा वैसा वो ओवरहेड को डेबिट होएगा। समझे नहीं समझे? क्रेडिट तो किसको होना है? ये बात तो तय है बॉस। ए बोलो यस और नो। क्रेडिट किसको होना है वो तय है, बराबर के नहीं? सो जो भी मटेरियल, ध्यान से सुनना, जो भी मटेरियल प्रोडक्शन के लिए आया है वो कहां जाएगा? मतलब जो भी आइटम, मटेरियल हो, लेबर हो, एक्सपेंस हो। अरे देखो ना, ये मटेरियल हो, लेबर हो, या यही मैं पढ़ाने वाला हूं बाद में। मटेरियल एक बार हो गया ना, सिर्फ मटेरियल चेंज करके अपने को उसको वेजेस करना है, एक्सपेंस करना है, खत्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ। सो अब मेरा मटेरियल, अगर ये मेरा मटेरियल प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो मैं वर्क्स ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड को मैं डेबिट करेगा, क्रेडिट स्टोर लेजर को करेगा। सही है एकदम? यस, एकदम एकदम ध्यान से। हाँ, उसके बाद अगर मेरा कोई भी मटेरियल, क्या कहता है, दिस अकाउंट इज डेबिटेड, दिस अकाउंट इज डेबिटेड विद द ओवरहेड इनकर्ड एंड क्रेडिटेड विद ओवरहेड रिकवर्ड, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन वाला। बोलो यस और नो। फिर उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, इट इज डेबिटेड विद रिस्पेक्टिव ओवरहेड्स। जैसा जैसा ओवरहेड वैसा वैसा वो अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट होएगा। बात जमी क्या यहाँ पे? सो इसीलिए अगर मैं यहाँ पे आपके साथ आता हूं और फिर मैं आपको दिखाता हूं, अब ये वाला एंट्री मटेरियल डायरेक्ट इश्यू टू प्रोडक्शन। अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? मटेरियल इनडायरेक्ट। बोलो, मटेरियल इनडायरेक्ट, ध्यान से सुनना। इश्यू टू प्रोडक्शन, मटेरियल इनडायरेक्ट इश्यू टू प्रोडक्शन हो गया। ठीक है। सो मेरा एंट्री क्या पास होएगा यहां पे? अगर वो प्रोडक्शन के लिए गया है तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल। सो यहां पे जब मेरा इनडायरेक्ट मटेरियल, बराबर, यहां पे लिखता हूं ब्रैकेट में इशूड टू
प्रोडक्शन, बोलो यस और नो? यस। तो उसकी एंट्री क्या पास होगी? प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट। ऐसे बोल रहे जैसे बचपन से आती है ये एंट्रीज। टू कहां जाएगा? ये टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सही बात है एकदम। बट ये कौन सा मटेरियल है आपको मालूम होना? हाँ, इनडायरेक्ट तो भैया ठीक है, बट ये कहाँ गया है? प्रोडक्शन के लिए। अब ध्यान से सुनना, अब जरा ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी मस्ती नहीं, बिल्कुल भी मस्ती नहीं। मतलब ये फैक्ट्री ओवरहेड हुआ कह रहे दोस्तों? फैक्ट्री ओवरहेड भी क्या? फैक्ट्री ओवरहेड भी क्या? प्रोडक्शन के लिए जा रहा है ना। मतलब अब फैक्ट्री ओवरहेड को निकाल के अब कहां डालना है? मतलब जितना भी अमाउंट प्रोडक्शन ओवरहेड में होगा वो हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस के लिए डालेंगे कि नहीं डालेंगे? क्योंकि अपने को प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना है। अपने को वो किसका कॉस्ट निकालना है? प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना है। पहले सारा का सारा प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट में डालो, और प्रोडक्शन ओवरहेड वो कहां जाएगा फिर? मटेरियल के कॉस्ट को चार्ज करना पड़ेगा ना। मतलब अपन पढ़ते थे ना एब्जॉर्प्शन, ओवरहेड्स अब्सॉर्ब करने पड़ेंगे, मतलब वो अपने को प्रोडक्ट को चार्ज करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट को चार्ज कहां करेंगे? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में। पक्का ना? यस। सो मेरा जितना भी यहां पे प्रोडक्शन ओवरहेड इकट्ठा होगा, मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड यहां का, मटेरियल से प्रोडक्शन ओवरहेड आएगा, समझ रहे? लेबर से प्रोडक्शन ओवरहेड आएगा, बराबर, एक्सपेंसेस से प्रोडक्शन ओवरहेड आएगा। तो वो सब प्लस एक्चुअल कोई दूसरा प्रोडक्शन ओवरहेड होगा, वो मैं क्या करेगा? मैं वो डाल देगा किसको? वर्क इन प्रोसेस में। बोलो यस और नो? यस। सो मेरी यहां पे अभी नहीं एंट्री पास करता हूं। चलो, जब प्रोडक्शन ओवरहेड लिखेगा ना, इकट्ठा हो जाएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर किया, फिर उसका एब्जॉर्प्शन का एंट्री पास करेंगे। क्या अभी कर दूं? अभी कर दूं? सो उसके बाद ये प्रोडक्शन ओवरहेड को गया, और फिर उसके बाद मेरी एंट्री क्या होगी? WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। बराबर कि नहीं? यहां पे आपके लिए रेफरेंस लिख देता हूं, एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स। करेक्ट है? वैसे हर एक के लिए अपन वो कॉमन एंट्री फिर डालते रहेंगे। चलो, लगे तो आई बात समझ में? एब्जॉर्प्शन का ये मटेरियल फॉर स्पेशल जॉब। अभी क्या हो सकता है? हमने मटेरियल को इशू कर दिया है प्रोडक्शन के लिए, बोलो यस और नो? अब उल्टा होएगा कभी कभी, जैसे हमने परचेस किया था तो वेंडर को हमने रिटर्न कर दिया था, कभी कभी क्या होगा, हमने वर्क इन प्रोग्रेस के लिए भेज दिया था, वहां से रिटर्न आ जाएगा ये कह के कि भैया ये सरप्लस हो गया हमारे पास। अब आपको कोई टेंशन नहीं है। सो अब क्या हो जाएगा? इफ इट इज रिटर्न फ्रॉम द शॉप, शॉप मतलब क्या? वर्कशॉप होता है। शॉप मतलब वर्कशॉप। ये मतलब शॉप मतलब वेंडर बाहर शॉप से खरीद के लाया। कॉस्टिंग में वेंडर बोलते हैं कस्टम, मतलब वो जहां से खरीदा, जिससे परचेस किया, और शॉप मतलब वर्कशॉप, बराबर। फ्रॉम शॉप टू स्टोर्स, सो क्या हो जाएगा बच्चों? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। सही है एकदम, एकदम सिंपल है। यस, वेरी गुड। सो यहां पे मेरा नेक्स्ट एंट्री क्या है? मटेरियल रिटर्न्ड फ्रॉम शॉप टू स्टोर्स। हाँ जी, बताइए एंट्री। स्टोर्स जनरल लेजर है कि स्टोर्स लेजर? हाँ, फिर जनरल का है बोल रहा था तू? स्टोर्स लेजर
कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट बीइंग मटेरियल रिटर्न फ्रॉम शॉप टू स्टोर्स. क्लियर हो पा रहा है आपसे? बहुत सही. ये वाला मेरा एंट्री हो गया. आप ध्यान से देखना, ये वाला एकदम बेकार वाहियात एंट्री है. मटेरियल वर्थ 100 रुपीज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जॉब 1 टू जॉब 2. जॉब 1 अकाउंट क्या हो जाएगा? जॉब 2 अकाउंट को डेबिट एंड जॉब 1 अकाउंट को क्रेडिट. वो फालतू है, मैं वो अपने सीक्वेंस में नहीं लिख रहा अभी, बट ट्रांसफर एंट्रीज आप पास कर सकते हो, उसमें टोटल कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आई बात समझ में आपको? ये एंट्री आपको कब काम में आएंगी? जब आप जॉब कॉस्टिंग पढ़ेंगे ना, तभी. एक जॉब से दूसरे जॉब पे ट्रांसफर करते हैं तभी, जॉब कॉस्टिंग के टाइम पे. उसके बाद मटेरियल वर्थ 100 इज इशूड फ्रॉम स्टोर्स फॉर रिपेयर्स. अब रिपेयर्स ये क्या है? प्रोडक्शन का खर्चा है, मतलब डायरेक्ट खर्चा है कि इनडायरेक्ट खर्चा है? बोलो ना. सो रिपेयर्स का भी खर्चा क्या आ जाएगा? प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू स्टोर्स लेजर. काय को रिवर्स एंट्री करेगा? वो बाद में की बात है. हाँ बेटा. सो यहां पे अगर ये एक क्या हो गया? इशूड टू प्रोडक्शन हो गया, बराबर. अब अगर इशूड फॉर रिपेयर्स होगा तो मेरी क्या एंट्री पास होगी? यही एंट्री पास होगी. बोलो ना. प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. और उसका भी वापस से बाद में वो कहां जाएगा? यही WIP में जाएगा ना. मतलब वो कॉमन, वो तो जाएगा ही. मतलब इसलिए मैं बोला था कि एंड में इकट्ठा पूल ट्रांसफर करेंगे, तो कोई बात नहीं, अपन ऐसा एक एंट्री रेफरेंस के लिए रखे रहेंगे. बोलो यस और नो? यस. सो ये मेरा हो गया किसके बारे में? मटेरियल. कोई एंट्री छूटी क्या अपनी? नहीं. सो ये मटेरियल के सारे एंट्रीज अपने खत्म हो गए. इजी है एकदम. बोलो हाँ या ना? यस. सो यहां पे अब हम लोग नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? अभी मटेरियल हो गया. सीक्वेंस में क्या आएगा अभी? वेजेस, दैट इज लेबर. अब बहुत इजी हो जाएगा. होगा या नहीं होगा? अब मुझे बताओ, लेबर को पेमेंट किया, एक्सपेंस किया, तो क्या एंट्री पास करूंगा? नॉर्मल मेरे अकाउंट्स में नॉर्मल एंट्री क्या होती है? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. कैश या बैंक कौन सा अकाउंट है? रियल. बोलो यस और नो. तो उसके जगह पे क्या एंट्री पास करनी है? सही बात है ना. कौन सा अकाउंट आएगा? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. जमी बात. पहले बोल लेना सारे एंट्रीज, फिर अपन लिखेंगे उसको, फिर कहां क्या ट्रांसफर करना है वो देखेंगे अपन. ठीक है. एंड अब आप लॉजिकली सारी चीजें कर सकते हो, बराबर के नहीं. अब एक्सपेंस हो गया मटेरियल का. अब उसके बाद वो मटेरियल, सॉरी लेबर, वो लेबर दो बातें होगी. एक तो क्या होगा? डायरेक्ट लेबर होगा या तो इनडायरेक्ट लेबर होगा. डायरेक्ट लेबर होगा तो क्या करूंगा? अब डायरेक्ट लेबर होगा तो कहां डालूंगा उसको? अभी वेरी गुड. वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कॉस्ट लेजर. कॉस्ट लेजर में कैसे डालेगा? थोड़ा थोड़ा. ओके 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 ओके. एक गहरी सांस लो, छोड़ो. अब मुझे बताओ, वेजेस की एंट्री पहली वाली, एक्सपेंस किया, पेमेंट किया, क्या खर्चा की एंट्री पास करेगा मैं? वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. बराबर के नहीं? अब वो खर्चा कहां पे है? वेजेस कंट्रोल अकाउंट में. वहां से वो खर्चा मुझे कहां शिफ्ट करना है? WIP में. तो क्या एंट्री पास करेगा? WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट. कहां से आया? वेजेस से आया ना. टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट. आई बात समझ में? बोलो यस और नो. ये होगा कौन सा? अगर ये डायरेक्ट वेजेस होगा तो. बट अगर इनडायरेक्ट वेजेस होंगे तो वही अपना कौन सा हो जाएगा? प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, बोलो ना,
टू स्टोर्स काहे बोल रहे हो अब? टू कॉस्ट भी नहीं, टू वेजेस। अब अकाउंट चेंज हो गया ना, वहां पे मटेरियल था इसके लिए स्टोर्स था, अब यहाँ पे वेजेस है तो अकाउंट कौन सा आएगा? अरे सुनो मेरी बात, मटेरियल इशू होगा स्टोर से, वेजेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे कौन से अकाउंट से? वेज कंट्रोल अकाउंट से। वेजेस कहां से बांटेगा? वेज कंट्रोल। पहला पूरा का पूरा वेजेस कहां पे डंप कर दिया? वेज कंट्रोल अकाउंट में। अब वो वेज कंट्रोल अकाउंट में ये इतना पूल पड़ा हुआ है, अब मेरे को वो बांटना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, तो कहां से जाएगा? वेज कंट्रोल अकाउंट से। कहां से जाएगा? वेज कंट्रोल अकाउंट से। आर वी गुड? श्योर? सो दिस अकाउंट इज डेबिटेड विथ, फर्स्ट पॉइंट, टोटल वेजेस पेड, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, पूरा पूल वहां पे इकट्ठा करेंगे, फिर उसमें से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट को हम लोग बांटेंगे ना, तो अकॉर्डिंगली डब्ल्यूआईपी में वैसा वैसा जाएगा ना वो। सो देन डायरेक्ट वेजेस आर देन ट्रांसफर टू वेयर? वर्क इन प्रोसेस। एंड इनडायरेक्ट वेजेस आर देन अकॉर्डिंग टू व्हाट? द कैरेक्टरिस्टिक। प्रोडक्शन का होएगा, एडमिनिस्ट्रेशन का होएगा, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा होगा वैसे। बोलो यस और नो। ये अब नॉर्मल वेजेस ये अपन ने पढ़ा हुआ है नहीं है? आइडल टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम, अब नॉर्मल आइडल टाइम, इसको अभी होल्ड पे रखेंगे, ठीक है ना। मेन मेन एंट्रीज पहले अपन उस पे फोकस करेंगे। जमी क्या बात? वेज कंट्रोल अकाउंट। बोलो बच्चों, मेरे मटेरियल के सारे एंट्रीज हो गए ना। अब मैं बात करूंगा किसकी? लेबर की। एक गहरी सांस लो, छोड़ो, और एक बार छोड़ो। हाँ, अब एकदम मन लगा के ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट वेजेस पेड टू वर्कर्स, कौन सा बोला है इधर? क्वेश्चन में मतलब इधर दे दिया डायरेक्ट है, बट पेड है, तो फर्क नहीं पड़ता। पहले पे किया है तो पहले उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इनकर की एंट्री करनी पड़ेगी। तो कहां जाएगी पहली एंट्री मेरी? बोलो ना। वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। आर वी गुड विद दिस एंट्री? कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? मतलब ये एंट्रीज देखो, मैं चाहता हूं कि इस एंट्रीज में आपको कभी भी कोई भी दुविधा ना हो, एकदम मस्त समझ में आना चाहिए। देखो अपने एक इतने एंट्रीज हो गए, बस अभी इतने से एंट्रीज बाकी है, बहुत इजी हो जाएगा लॉजिक के साथ प्रोसीड करेंगे तो। नथिंग इज टू बी मक्ड अप और रटोफाइड, ठीक है ना। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट पेजेस वेट टू वर्कर्स इन द प्रोडक्शन। अब ये इनडायरेक्ट है बट इट इज गिवन इन द प्रोडक्शन, तो कहां जाएगा? प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा। देख के बोल रहे हैं या लॉजिक के साथ बोल रहे हैं? लॉजिक के साथ ना, हाँ एकदम जोरदार। सो यहां पे वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर, पहले क्या किया? ये पहले वेजेस को रिकॉर्ड किया है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, पहले खर्चा बुक तो करो। पहले खर्चा बुक करने का, फिर उसके बाद उसको बांटने का। पहले बुकिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो यस और नो? यस। फिर उसके बाद आपने देखा होगा सेकंड में क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेज कंट्रोल अकाउंट। यस और नो? और ये भी जो है बाद में इसका नेक्स्ट एंट्री क्या पास होएगा अपना? WIP कंट्रोल अकाउंट। ये मैं सीक्वेंस में लिखाऊंगा। मॉड्यूल में उन्होंने एक मटेरियल का आपको बता दिया और फिर उन्होंने उसके थ्योरी में लिख दिया है कि देखो ना, इन्होंने वर्क इन प्रोसेस में उन्होंने थ्योरी में लिख के दिया है कि किधर गया? हाँ, कि आपके इधर कि वेजेस भी आपको कहां डालने हैं? WIP में डालने हैं। थ्योरी में लिख के दिया है तो अपने को मालूम है अपने को डालना है करके। मैं सीक्वेंस में लिखा के दूंगा आपको, हर एक एंट्री, मिसिंग लिंक सारे मैं आपको लिखा के दूंगा, ठीक है। और यहां पे भी आपको बोला है, देखो वेज कंट्रोल में डायरेक्ट वेजेस आर देन ट्रांसफर टू WIP। वो थ्योरी में लिख के दिया है बट उन्होंने उसका एंट्री पास नहीं किया है, तो अपन कर लेंगे ना बराबर। अपने पास पूरा सीक्वेंस रेडी होना चाहिए। सो यहां पे क्या हो जाएगा? WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ये फिर पहले ये एंट्री पास होगी, दूसरी ये एंट्री पास होगी, सही है। लिखेंगे इसको। अब ये मैं अभी कल लिखाऊंगा आपको सब, बट पहले अभी समझाऊंगा।
ठीक है, सो फटाफट इसको खत्म करते हैं। अभी आपको सीक्वेंस समझ में आ चुका है अभी। सो मेरा डायरेक्ट वेजेस हो गया, इनडायरेक्ट वेजेस हो गया, टू प्रोडक्शन, बराबर के नहीं। अब जैसे मेरा मटेरियल इनडायरेक्ट ऑफिस को भी जा सकता था, एडमिनिस्ट्रेशन को भी जा सकता था, मेरे वेजेस जो हो सकते थे वो किसके लिए भी हो सकते हैं? प्रोडक्शन के लिए हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हो सकते हैं, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के लिए भी हो सकते हैं। तो पहले खर्चा बुक करूंगा, फिर उसके बाद उसको वहां पे भेजूंगा। जम रहा है क्या? पक्का? क्या खुशी दिख रही है मेरे को आपके चेहरे पे। सो फर्स्ट पॉइंट क्या दिख रहा है? वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। और ये कौन सा है? एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो कहां डाल देगा इसको? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेज कंट्रोल अकाउंट। जम पा रहा है? सेम वे में इनडायरेक्ट वेजेस फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगा? पहला एंट्री वेज, पहले खर्चा बुक करेगा, फिर उसके बाद वो खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करेगा। बोलो जमा गया? बोलो यस और नो। एंड फिर उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, फिर ये जो भी अपना प्रोडक्शन ओवरहेड में आया, ये कहां डालूंगा? इसकी अगली एंट्री क्या होगी? अब आपको समझ में आ गया ना? इसकी अगली एंट्री क्या हो जाएगी? इसको मेरे को भेजना पड़ेगा नेक्स्ट। ये फर्स्ट, अभी ये सेकंड एंट्री हो गई ना मेरी, फिर इसके बाद इसकी थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी? WIP अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, दैट विल बी माय थर्ड एंट्री। क्योंकि मेरे को कॉस्ट शीट का फॉर्मेट मालूम है, मेरे को ये सब कहां भेजना है? मेरे को कहां भेजना है? ये WIP में भेजना है। बोलो यस और नो। जम पा रहा है एकदम? श्योर ना? यस। उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ध्यान देना, इमोशनल बिल्कुल भी मत होना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब वर्ड क्या लिखा हुआ है? सीधा बोले ना, डायरेक्ट। मतलब क्या होगा इसका? अरे भैया ये डायरेक्ट है ना, डायरेक्टली WIP को जाएगा। समझ में आई ना बात? डायरेक्ट खर्चा है, तो भैया इसको डायरेक्टली WIP को भेज दो और क्रेडिट करो किसको? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को। मटेरियल डायरेक्ट था और इनडायरेक्ट भी था, लेबर डायरेक्ट था, इनडायरेक्ट था। ये एक्सपेंस तो बोल दिया ना, कैसा है? कैसा है? डायरेक्ट है, तो कहां जाएगा? सीधा सीधा WIP में। बोलो हाँ या ना? यस, वेरी गुड। अरे यार 1-2 मिनट रुको, ऐसे मत करो, गिन के 3 मिनट, क्योंकि अगर वो लिंक ब्रेक हो गया ना, मैं छोड़ दूंगा। या तो जिसको जाना है जाओ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं थोड़ा यार, मैं इतना आपकी बात मानता हूं, हर बार सुनता हूं। 1-2 मिनट रुको, वो लिंक ब्रेक हो जाएगा। आपके लिए कर रहा हूं। हाँ तो फिर सुनो ना, यही तो मैं बोल रहा था। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय।